पूरे इंपीरियल दरबार में बीरबल के बुद्धिमत्ता की बड़ी बदनामी थी। दरबार के अनेक सदस्य उसके तलाश में रहते थे कि कैसे वे बीरबल को हरा सकते हैं। वे अकबर के सामने बार बार शिकायत करते थे कि बीरबल अकबर के प्रशासन को नुकसान पहुंचा रहा है। एक दिन अकबर ने एक चुनौती दी। उन्होंने दरबार के सभी सदस्यों से कहा, आज रात तक तुम्हें बीरबल की खोज करनी होगी। जिसके पास सबसे बड़ा सिद्धांत होगा वह मेरे आगे प्रशंसा पाएगा और बीरबल को हराएगा। इस चुनौती को सुनकर सभी दरबार के सदस्य चिंतित हो गए। उन्हें लगा कि बीरबल को हराना असंभव है। बीरबल की तरफ से कुछ सदस्यों ने तो समझा ही दिया कि वे इस चुनौती का सामना नहीं करेंगे, लेकिन कुछ तो अपनी कवायद बना रहे थे। रात के समय सभी सदस्य अपने अपने कमरों में बैठे रहे, सोचते हुए कि कैसे वे बीरबल को हरा सकते हैं। लेकिन देर रात को जब सभी थक कर सो गए तो एक सदस्य ने विचार किया कि क्यों न हम बीरबल से खुद ही सीखकर उसे हराने की कोशिश करें। दूसरी दिन सभी सदस्य बीरबल के पास पहुँचे और उन्होंने उससे कुछ सीखने की प्रार्थना की। बीरबल बड़े दिल से सहमत हो गए और उन्होंने उन्हें एक बड़ा बोर्ड दिया जिस पर एक संक्षिप्त कहानी लिखी थी। बोर्ड पर लिखा था, सच्चे दरबार के सदस्य वही होते हैं जो सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और दूसरों से सीखने का मौका नहीं गंवाते। सभी सदस्य ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और समझा कि वे उसके चुनौती के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने अकबर के सामने जाकर यह स्थिति स्वीकार की और बीरबल की महत्वपूर्ण सीख को मान लिया। इस कहानी से अकबर को समझ में आ गया कि सच्चे दरबार के सदस्य वही होते हैं जो सीखने के लिए तैयार रहते हैं और बीरबल का सामर्थ्य उनके सामने एक महत्वपूर्ण सबक देने में सफल हुआ। बीरबल का समर्थन करने वाले सदस्यों ने अकबर के सामने एक बड़ी बात साबित की कि सही समय पर सीखने की आदत रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि गर्व और आत्मसमर्पण से ही हम सही रास्ते पर चल सकते हैं और अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। बीरबल की खोज और सीखने की आदत हमें हमेशा सही मार्ग पर चलने का साहस देती है। पुराने समय की बात है, मुगल साम्राज्य के सम्राट अकबर के दरबार में एक प्रसिद्ध मंत्री बीरबल बड़े ही बुद्धिमान और चतुर थे। वे अकबर के नजदीकी सहयोगी और आदर्श मित्र थे। इन दोनों के बीच में कई मजेदार और सीखदार कहानियां होती थीं। एक दिन अकबर बहुत गुस्से में थे। उन्होंने अपने मंत्रियों से एक सवाल पूछा, कोई मुझे ऐसा चीज दिखाओ जिसका उपयोग हर काम में हो सके, पर वो चीज सिर्फ उसका ही हो सके। सभी मंत्री चिंतित हो गए क्योंकि ऐसा कुछ सोचना बड़ा मुश्किल था। उन्होंने अकबर के इस सवाल का उत्तर नहीं दिया। बीरबल जब इसकी खबर पाई तो उन्होंने सोचा कि इसका सवाल कठिन है, पर उन्हें इसका उत्तर मिल सकता है। वे अकबर के सामने गए और बोले, सम्राट, मुझे 1 महीना का समय दीजिए, मैं आपको उस चीज का उत्तर दूंगा। अकबर इस उसूल पर राजी हो गए। बीरबल ने अपनी अकेली खोज की शुरुआत की। वह गांवों में घूमते रहे और लोगों से उनकी जरूरतों के बारे में पूछते रहे। एक दिन बीरबल एक गांव में पहुंचे जहां एक अद्भुत मुर्गा था। यह मुर्गा कुछ भी कर सकता था, गीत गा सकता था, पंख फैला सकता था, फल तोड़ सकता था और बहुत कुछ। बीरबल ने यह मुर्गा खरीदने का निर्णय किया। अगले महीने बीरबल अकबर के पास वापस गए और उन्होंने उस अद्वितीय मुर्गे को साम्राज्य के सम्राट के सामने पेश किया। मुर्गा अकबर के सम्राट के आगे उपस्थित हो गया। अकबर ने पूछा, क्या यही वो चीज है जिसका उपयोग हर काम में हो सके, पर वो चीज सिर्फ मेरी ही हो? बीरबल हंसते हुए बोले, हाँ सम्राट, यही वो चीज है। इस मुर्गे का नाम समझदार मुर्गा है। अकबर थोड़ी देर सोचते रहे, फिर बोले, ठीक है, तुम इसे पालो, पर मैं यही सोचता हूँ कि मुर्गा बादशाही के सब काम करेगा और मैं कुछ भी नहीं करूँगा। बीरबल हंसते हुए जवाब दिया, सम्राट, आप फिक्र न करें, इस मुर्गे के पास समझ होती है और वह सिर्फ वो काम करेगा जो आप उसे करने के लिए कहेंगे।
इसके बाद अकबर ने मुर्गे को बड़ी सावधानी से पाला और उसका साथ दिया जब जरूरत पड़ी। समझदार मुर्गा ने अकबर की बादशाही को और भी अच्छा बना दिया और उन्हें हमेशा सही राह दिखाता रहा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमानी और समझदारी से किसी भी कठिनाई को आसानी से पार किया जा सकता है। बीरबल की बुद्धिमानी ने सम्राट और साम्राज्य के लिए एक अनमोल उपहार दिलाया। एक समय की बात है, दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर के दरबार में एक खास मुद्दा चर्चा में था। सम्राट के विशेष सलाहकार बीरबल भी वहीं मौजूद थे। अकबर ने एक बड़े ही अद्वितीय सवाल किया, बीरबल, तुम मुझे ऐसी चीज दिखाओ जिसके दोनों ओर एक ही रंग का हो और वो किसी भी बड़े या छोटे वस्त्र को छू सके। बीरबल ने यह सुनकर हंसी में बोला, हुजूर, ऐसी चीज तो मुझे ने कभी नहीं देखी। कृपया मुझे थोड़ी देर की इजाजत दे, मैं आपके लिए इसे ढूंढ कर लाता हूँ। अकबर ने बीरबल को यह अनुमति दी और बीरबल उसी समय किसी अनजाने लकड़ी कारीगर को बुलवाया। बीरबल ने उसे सम्राट के सामने आने के लिए कहा और कहा, इस चीज को बनाने के लिए मुझे 7 दिन की अवधि चाहिए। सम्राट अकबर ने बीरबल को वो 7 दिन की अवधि दी। बीरबल ने तुरंत काम पर लग जाया। वह अपने कामगारों के साथ मेहनत करने लगे और उन्होंने एक अद्वितीय लकड़ी कामगार को चुना जिसका नाम अकलमंद था। अकलमंद ने बीरबल के आदेश के अनुसार काम किया और 7 दिनों में वो अद्वितीय चीज बना दी। चीज का आकार छोटा था, लेकिन वो सम्राट के सवाल को पूरी तरह से ग्रहण कर सकती थी। बीरबल ने अकबर के सामने वो चीज रखी और उसके समर्थन में विवरण दिया, हुजूर, यह चीज आपके दिए गए शर्तों के अनुसार तैयार की गई है। यह छोटी होने के बावजूद किसी भी बड़े या छोटे वस्त्र को छू सकती है और इसके दोनों ओर एक ही रंग का है। अकबर ने चीज को देखकर चौंक कर पूछा, यह कैसे हो सकता है? बीरबल मुस्कुराए और बताया, हुजूर, यह चीज एक आँख के साथ है जिसकी मदद से आप दूसरी ओर की चीज को देख सकते हैं। इससे यह लगेगा कि यह चीज दोनों ओर से एक ही रंग की है। अकबर ने बीरबल की महानता को स्वीकार किया और बोले, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम मेरे सबसे बुद्धिमान सलाहकार हो। इस कहानी से समझाया जा सकता है कि बुद्धिमानी और विवेकपूर्ण सोच से किसी भी कठिनाई को आसानी से पार किया जा सकता है। बीरबल की बुद्धिमानी और समझ ने उसे इस मुद्दे का सही हल ढूंढने में मदद की। इसके अलावा हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी-कभी छोटे से चीजों में ही महत्वपूर्ण गुण छिपे होते हैं जो हमें समस्याओं का सही समाधान निकालने में मदद कर सकते हैं। बादशाह अकबर की दरबार में एक दिन बहुत गर्मी थी। सूरज अपनी शीतलता के साथ आसमान में उच्च चमक रहा था। अकबर अपने मिनिस्टर बीरबल से पूछते हैं, बीरबल, सूरज क्यों इतना गर्म होता है? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, हुजूर, आपका सवाल बहुत ही दिलचस्प है। हमें सूरज से ही पूछना चाहिए कि वह खुद क्यों इतना गर्म होता है। अकबर को बीरबल के उत्तर पर हंसी आई। वे इस विचार को अच्छा मान गए और बीरबल से कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें सूरज से पूछने का मौका देता हूँ। अकबर ने अपने मंत्री और बीरबल के साथ एक यात्रा का आयोजन किया। वे एक आसमानी यातायात उपकरण पर चढ़ गए और सूरज की ओर बढ़ गए। सूरज के पास जाने पर अकबर ने उससे पूछा, सूरज जी, क्यों आप इतने गर्म होते हैं? सूरज ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, मुझ में गर्मी होती है क्योंकि मैं सबको गर्मी और उजाला देने का काम करता हूँ। मेरा काम होता है धरती पर सबको गर्मी पहुँचाना। अकबर और बीरबल थोड़ी देर सोचते रहे और फिर बीरबल ने कहा, हुजूर, सूरज जी ने सही कहा है। हमें गर्मी की दुख भरी शिकायत नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें उसका सम्मान करना चाहिए क्योंकि वह हमें जीवन की ऊर्जा प्रदान करता है। अकबर समझ गए कि उनका सवाल गलत था और वे उसकी शीतलता को समझ गए। उन्होंने सूरज का सम्मान किया और उससे विदाई ली।
इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हमें विज्ञान और प्राकृतिक प्रक्रियाओं का सम्मान करना चाहिए और हमें धरती के प्राकृतिक तत्वों की मूल्यांकन करना चाहिए। सूरज की गर्मी हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है और हमें इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को समझना चाहिए। यह कहानी है बीरबल और अकबर की, जो एक बार एक दिन राजमहल में घूम रहे थे। अकबर बहुत ही चिंतित थे क्योंकि उन्हें एक महसूस हो रहा था कि उनके दरबार में कुछ लोग बहुत ही समझदार हैं और वो उनकी बुद्धिमत्ता को चुनौती दे रहे हैं। एक दिन अकबर ने एक चुनौती दी। उन्होंने अपने दरबार में सभी को बताया कि जो भी व्यक्ति उनके सवाल का सही जवाब देगा वही राजमहल के सबसे बुद्धिमान मंत्री बनेगा। सवाल था, क्या आप मुझे उस समय बता सकते हैं जब सूरज पूरी तरह से अदिति के गर्भ में था, लेकिन फिर भी रात की क्यों हो जाती है? सभी दरबारी यह सुनकर हैरान हो गए और सोचने लगे कि यह सवाल तो बिल्कुल ही असंभव है। अकबर के मंत्रीगण दिन रात विचार करने लगे, लेकिन कोई भी सही जवाब नहीं दे पा रहा था। दिन बीतता जा रहा था और अकबर का निर्णय आने वाला था कि उन्होंने इस चुनौती को वापस ले लिया जब बीरबल आए और उनसे यह सवाल सुना। बीरबल चुपचाप सोचने लगे, फिर एक आविष्कार किया। वह निश्चित रूप से जानते थे कि यह सवाल वैज्ञानिक दृष्टि से हो रहा है, इसलिए उन्होंने एक वैज्ञानिक जवाब दिया। बीरबल ने कहा, महाराज, सूरज कभी भी अदिति के गर्भ में नहीं था क्योंकि सूरज एक तारा है और तारे रात को ही दिखाई देते हैं। सूरज का अदिति के गर्भ में नहीं था, इसलिए रात कैसे हो सकती है? अकबर बहुत खुश हुए क्योंकि बीरबल ने सही उत्तर दिया। उन्होंने बीरबल को सबसे बुद्धिमान मंत्री बना दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमानी हमारी सामाजिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है और हमें चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी समझ का सही उपयोग करना चाहिए। बीरबल की बुद्धिमानी और विवेकपूर्ण उत्तर देने की क्षमता उन्हें अकबर के दरबार में महान बना दी। जहां पनाह अकबर और उनके दरबार में अद्वितीय बीरबल के बीच कई रोचक किस्से और आदि कहानियां होती थीं। एक दिन अकबर ने बीरबल से कुछ नया और चुनौतीपूर्ण काम दिया। राजा अकबर ने कहा, बीरबल, मुझे एक गुफा चाहिए जो किसी भी इंसान को हल्के में भटकाने में सक्षम हो। बीरबल ने गुफा तैयार करने का काम शुरू किया। वह अपनी घर में कुछ समय तक बिताते रहे और फिर अकबर के सामने आए। गुफा तैयार था और बीरबल ने राजा से कहा, जहां पनाह, यह गुफा आपके लिए तैयार है, जिसे हल्के में भटकाने में सक्षम है। अकबर ने गुफा को देखा और बहुत ही प्रसन्न हुए। ठीक है बीरबल, इसका परीक्षण करते हैं। तुम मुझे इस गुफा में छुपने के लिए 5 मिनट का समय दो, फिर मैं देखता हूँ कि मैं कितने समय में निकल पाता हूँ। अकबर गुफा में प्रवेश करने लगा और बीरबल ने गुफा के दरवाजे को बंद कर दिया। गुफा बड़ा था और अंधेरा था। अकबर अपनी ताकत का इस्तेमाल करके आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे, परंतु उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। बीरबल गुफा के बाहर खड़ा हो गया और अकबर के अंदर के दरवाजे को खोल दिया। अकबर बाहर निकला और बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने यह गुफा मेरे लिए ऐसे बनाया है कि मुझे निकलने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बीरबल हंसी में लिपट गए और बोले, जहां पनाह, जिंदगी भर के लिए जान लेने के लिए एक गुफा तो ठीक था, क्योंकि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप जीवित रहें। इस कहानी से अकबर ने समझा कि जीवन की मूल भावना हमारे जीवन को सुखमय और सरल बनाने में है, और बीरबल ने उसे एक हास्यपूर्ण तरीके से सिखाया। यह गुफा न केवल अकबर के लिए बल्कि हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है कि हमें जीवन को सरलता से जीना चाहिए। यह कहानी है अकबर और उनके मंत्री बीरबल की, जो अकबर के दरबार में एक खास स्थान रखते थे। अकबर बहुत ही बुद्धिमान और विद्वान राजा थे और उनका मंत्री बीरबल उनके बुद्धिमानी और कुशलता के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक चुनौती दी। उन्होंने कहा, मेरे प्रिय दरबारियों, क्या कोई मुझे ऐसा कुछ दिखा सकता है जो मेरे समय के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति की खोज कर सकता है?
दरबार में बड़ी ही चुपचाप से बैठे हुए लोगों ने एक दूसरे की ओर नजरें डाली, पर कोई भी आगे नहीं आया। इस चुनौती का समाधान ज्ञानी बीरबल के पास था। बीरबल उस समय दरबार में नहीं थे, इसलिए एक दरबारी उनके पास गया और बताया कि राजा ने एक चुनौती दी है और उसकी मदद चाहिए। बीरबल तुरंत दरबार में पहुँचे और राजा के सामने खड़े हुए। राजा ने पूछा, बीरबल, क्या आप मेरी चुनौती को स्वीकार करते हैं? बीरबल ने हाँ कहा और राजा से चुनौती की विस्तार से जानकारी मांगी। राजा ने बताया, मेरे पास एक बहुत ही अलग चीज है जो किसी के पास नहीं है। यह एक चाबी है, पर इसका कोई ताला नहीं है। इसका अर्थ है कि यह चाबी किसी भी ताले को खोल सकती है। आपकी चुनौती यह है कि आपको मेरे बगीचे के 100 दरवाजों के साथ जाना है और हर दरवाजे को खोलना है। अगर आपको सही दरवाजा खोलने के लिए सही चाबी मिल जाती है तो आप विजेता होंगे। बीरबल बिना किसी देरी के उत्तर दिया, राजा, मुझे आपकी चुनौती स्वीकार है। अगले दिन बीरबल बगीचे के साथ गए और वहां पहुंचकर दरवाजों के सामने खड़े हुए। उन्होंने सोचा, यह कुछ भी हो सकता है, पर मुझे सही दरवाजा खोलना है। बीरबल ने पहले दरवाजे को बगीचे के बाहर के हिस्से में खोला, पर वहां सही चाबी नहीं मिली। फिर उन्होंने दूसरे दरवाजे को खोला, फिर तीसरे को, और ऐसा ही वो 99 दरवाजों के साथ किया। अंत में जब वे आखिरी दरवाजे के पास पहुँचे, वहाँ सही चाबी मिली। बीरबल ने दरवाजा खोला और राजा के समक्ष आया। राजा अकबर बहुत ही आश्चर्यचकित थे। उन्होंने पूछा, बीरबल, आपने यह कैसे किया? बीरबल मुस्कुराए और जवाब दिया, राजा, मैंने समय बर्बाद नहीं किया और हर दरवाजे को खोलकर देखा कि क्या सही चाबी मिलती है। आपकी चुनौती थी कि मैं समय पर सही चाबी को पाऊं और मैंने वह कर दिया। राजा अकबर बीरबल की समझदारी को सराहना किया और उन्होंने उन्हें उनकी कुशलता के लिए प्रशंसा दी। इसके बाद से बीरबल की बुद्धिमानी और कुशलता का नाम दुनिया भर में मशहूर हो गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सही समय पर सही निर्णय लेना कितना महत्वपूर्ण होता है और बुद्धिमानी से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। बीरबल की यह बुद्धिमानी हर किसी के लिए प्रेरणा स्रोत है। पुराने दिनों की बात है, दिल्ली के सुल्तान अकबर के दरबार में बीरबल नामक एक बुद्धिमान मंत्री का नाम था। अकबर और बीरबल की दोस्ती का नाम तो पूरे हिंदुस्तान में ही था। वे हमेशा ही मिलकर बड़े मजाक और उपहास के साथ जीवन के हर मोड़ पर एक साथ होते थे। एक दिन अकबर और बीरबल बाग में टहल रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि एक बड़ा सांप उनके सामने आ गया। सांप के मुंह से धार बह रही थी और वह बिल्कुल डरकर तस्वीर दिखाई दे रहा था। अकबर को तो बहुत डर लगा और वह बीरबल से बोला, बीरबल, हमें इस सांप से बचाओ। यह लगता है कि यह हमारी जान लेने के लिए हमारी ओर आ रहा है। बीरबल ने अकबर के डर को समझकर कहा, सुल्तान, यह सांप हमारे दोस्त का है और यह बिल्कुल अहर्निश है। अकबर ने हैरानी से पूछा, तुम कैसे कह सकते हो कि यह सांप हमारे दोस्त का है? बीरबल मुस्कुराया और बताया, सुल्तान, आपके डर से यह सांप हमारे दोस्त की बुद्धि की परीक्षा कर रहा है। अकबर को समझ में आया कि उसने फिर से जल्दबाजी में फैसला कर दिया था। उसने बीरबल से कहा, तो हमें इस सांप को कैसे पहचानना है? बीरबल ने आवाज में हल्की मुस्कान ले कहा, सुल्तान, हमें इस सांप की चाल पहचाननी होगी। अकबर को बीरबल के वचन पर यकीन हो गया। वह और बीरबल उस सांप के पास गए और उसकी चाल को ध्यान से देखने लगे। अब उन्हें सांप की चाल समझ में आने लगी। बीरबल बोले, सुल्तान, यह सांप हमारे दोस्त का है क्योंकि इसने हमारे साथ चलने की चाल दिखाई है। अकबर ने अब समझा कि उसने गलती से सांप को डर से गोली मार दिया होता, जबकि सांप केवल उनके दोस्त का संदेश पहुंचाने के लिए आया था। अकबर ने सांप के साथ माफी मांगी और उसके साथ दोस्ती करने का प्रस्ताव दिया। सांप ने विश्वास किया और दोनों दोस्त बन गए।
इस कहानी से सीख है कि हमें किसी के बारे में बिना सबूतों के नकारात्मक तरीके से नहीं सोचना चाहिए। बीरबल की बुद्धि और समझदारी ने उसे यह सिखाया कि डर के बिना सच्चाई को समझना बेहद महत्वपूर्ण है। इसी तरह अकबर और बीरबल की कहानियों से हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और सीखने का मौका मिलता है। उनकी कहानियां हमें बुद्धिमत्ता, समझदारी और दोस्ती के महत्व के बारे में सिखाती हैं। बदलते समय के साथ मुगल सम्राट अकबर और उनके मनोरंजन के साथी बीरबल के बीच की दोस्ती और गहरी हो रही थी। अकबर की सोचने की क्षमता और बीरबल की चतुराई के कारण उनके दरबार में हर समस्या का हल ढूंढना एक रोमांचक कार्य बन गया था। एक दिन अकबर ने एक नए दरबारी का चुनाव करने का निर्णय लिया। उन्होंने 1 महीने का समय दिया कि वे जो भी व्यक्ति राज दरबार में नए दरबारी के रूप में आएंगे वो अकबर के साथ रात को बिताएंगे। इस समाचार के साथ राज दरबार में हलचल मच गई। लोग खुद को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने के लिए दिन रात मेहनत करने लगे। लेकिन बीरबल के पास इस समस्या का एक अनूठा समाधान था। अगले हफ्ते नए दरबारी के चयन के दिन बीरबल ने एक खास योजना बनाई। उन्होंने एक छोटे से पेड़ की चादर पर एक अद्वितीय खिलौना रखा और अकबर के पास ले जाने के लिए दरबार में पेश किया। अकबर ने खिलौना देखकर पूछा, बीरबल, यह क्या है? यह कैसे नए दरबारी का चयन से संबंधित है? बीरबल ने उत्तर दिया, जब आप रात को सोते हैं तो यह खिलौना उसके साथ रहेगा। अगर कोई नया दरबारी अपनी रात को इस खिलौने के साथ बिताता है तो उसे नए दरबारी का चयन किया जाएगा। अकबर ने इस विचार को स्वीकार किया और बीरबल की योजना को अपनाया। रात के समय सभी नए दरबारी अपनी आवाज़ीने रूम में चले गए और वहां उन्होंने खिलौने को देखा। अगले दिन अकबर ने दरबार में बुलवाया और सभी नए दरबारियों से पूछा, रात कैसे गुजरी? एक दरबारी ने कहा, हमें यह खिलौना मिला था और हमने उसके साथ रात बिताई। अकबर के चेहरे पर हंसी थी और वह बोले, तुम नए दरबारी के रूप में चयनित हो। बीरबल ने अकबर के साथ यह योजना बनाई थी क्योंकि वे जानते थे कि एक खिलौने के माध्यम से एक व्यक्ति की चतुराई और जिज्ञासा का परीक्षण कर सकते हैं। इससे उन्होंने न केवल नए दरबारी का चयन किया बल्कि उसने एक आलस्यपूर्ण सम्राट की योजना भी बचाई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें अक्लमंद और नवाचारी बनने की आवश्यकता होती है और बीरबल के जैसे मित्र हमारे जीवन में हमें बेहतर तरीके से सोचने में मदद कर सकते हैं। बादशाह अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच एक बार एक दिलचस्प बहस हुई। यह बहस दिन रात का मुद्दा था क्योंकि अकबर अपने विशाल दरबार में आम जनता के साथ अपनी रात का समय बिताने का आलम देने की सोच रहे थे। वे यह जानना चाहते थे कि रात को क्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है, सुना, चांद या तारे। अकबर ने अपने दरबार में इस मुद्दे की चर्चा की और अपने मंत्रीगण से इसके बारे में राय मांगी। सभी मंत्री अपनी राय देने लगे पर बीरबल ने अब तक चुप रहा। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम इस मुद्दे पर क्या सोचते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बादशाह, मेरा मतभेद आपसी समझदारी पर है। हर चीज का अपना महत्व होता है और वो चीज जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है वो हमारे दिल में होती है। अकबर थोड़ी देर सोचते रहे, फिर हंसकर बोले, बीरबल, तुमने सही कहा। हमारे लिए सब कुछ हमारे दिल में होता है। हमारे दिल के बिना ये सभी चीजें अधूरी होती। बीरबल के इस बुद्धिमत्ता भरे उत्तर ने सबको हैरान कर दिया और वे समझ गए कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है दिल की बात। इस घटना के बाद बादशाह और उनका मंत्री बीरबल ने समय के महत्व को समझ लिया और वे अपने दरबार में दिन और रात के साथ अपने दिल की बातों को भी महत्व देने लगे। इसके बाद से उनके दरबार में जनता ने खुशियों और समस्याओं को साझा करने का मौका पाया और अकबर और बीरबल के बीच की मित्रता और समझदारी में और भी मजबूत हो गई। बादशाह अकबर और उनके अत्यंत बुद्धिमान मंत्री बीरबल के बीच बहुत ही गहरी दोस्ती थी।
वे हमेशा एक दूसरे के साथ समय गुजारने के लिए तैयार रहते थे। एक दिन बादशाह अकबर ने एक चुनौती दी। अकबर ने कहा, बीरबल, मुझे एक सोने के पेड़ का पता लगाना है। क्या तुम मुझे इसकी खोज में मदद कर सकते हो? बीरबल ने उसकी चुनौती को स्वीकार किया और दोनों एक साथ राजमहल से निकले। वे अपने घोड़े पर सवार हो गए और वन में पहुँचे। वहाँ जब वे चल रहे थे तो अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि सोने के पेड़ की खोज करना नामुमकिन है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, बादशाह, हर समस्या का समाधान मिलता है, हमें बस ठोस योजना बनानी होगी। वे एक किसान से मिले जो वन में काम कर रहा था और उससे पूछा, भैया, क्या आपको यहाँ कहीं सोने के पेड़ काटा है? किसान ने हंसते हुए कहा, सोने के पेड़ का कोई भी ज्ञान मेरे पास नहीं है, परंतु मेरे पिता के पास हो सकता है। वह एक ज्ञानी व्यक्ति है और गांव के बड़े पुराने पेड़ों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। अकबर और बीरबल ने वह किसान का पिता ढूंढ लिया और उन्होंने उससे सोने के पेड़ के बारे में पूछा। व्यक्ति ने कहा, सोने के पेड़ की खोज करने के लिए एक खास तरीका है, आपको एक सिक्का देना होगा। अकबर ने तुरंत एक सिक्का दिया और पूछा, फिर क्या करना होगा? व्यक्ति ने कहा, आपको यह सिक्का उस स्थान पर बुराई के साथ गढ़ना होगा जहां आप सोने के पेड़ की खोज करना चाहते हैं। अकबर ने सिक्का बुराई के साथ गढ़ दिया और वे अपने घोड़े पर वापस लौट आए। कुछ दिनों बाद उन्होंने वही स्थान पर जाकर खुदाई की और सोने के पेड़ के नीचे बहुत सारे सोने के सिक्के पाए। अकबर बड़े खुश हुए और बीरबल को धन्यवाद दिया। वह दोनों वापस राजमहल लौट आए और बादशाह को सोने के सिक्कों के साथ खुशियों की खबर सुनाई। इस कहानी से सीखते हैं कि समस्याओं का समाधान हमें बुद्धिमानी से निकालना चाहिए और बीरबल जैसे बुद्धिमान और समझदार दोस्त की मदद से हम किसी भी मुश्किल को आसानी से पास कर सकते हैं। बादशाह अकबर और उनके अत्यंत बुद्धिमान मंत्री बीरबल के बीच बहुत ही गहरी दोस्ती थी। वे हमेशा एक दूसरे के साथ समय गुजारने के लिए तैयार रहते थे। एक दिन बादशाह अकबर ने एक चुनौती दी। अकबर ने कहा, बीरबल, मुझे एक सोने के पेड़ का पता लगाना है। क्या तुम मुझे इसकी खोज में मदद कर सकते हो? बीरबल ने उसकी चुनौती को स्वीकार किया और दोनों एक साथ राजमहल से निकले। वे अपने घोड़े पर सवार हो गए और वन में पहुँचे। वहाँ जब वे चल रहे थे तो अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि सोने के पेड़ की खोज करना नामुमकिन है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, बादशाह, हर समस्या का समाधान मिलता है, हमें बस ठोस योजना बनानी होगी। वे एक किसान से मिले जो वन में काम कर रहा था और उससे पूछा, भैया, क्या आपको यहाँ कहीं सोने के पेड़ काटा है? किसान ने हंसते हुए कहा, सोने के पेड़ का कोई भी ज्ञान मेरे पास नहीं है, परंतु मेरे पिता के पास हो सकता है। वह एक ज्ञानी व्यक्ति है और गांव के बड़े पुराने पेड़ों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। अकबर और बीरबल ने वह किसान का पिता ढूंढ लिया और उन्होंने उससे सोने के पेड़ के बारे में पूछा। व्यक्ति ने कहा, सोने के पेड़ की खोज करने के लिए एक खास तरीका है, आपको एक सिक्का देना होगा। अकबर ने तुरंत एक सिक्का दिया और पूछा, फिर क्या करना होगा? व्यक्ति ने कहा, आपको यह सिक्का उस स्थान पर बुराई के साथ गढ़ना होगा जहां आप सोने के पेड़ की खोज करना चाहते हैं। अकबर ने सिक्का बुराई के साथ गढ़ दिया और वे अपने घोड़े पर वापस लौट आए। कुछ दिनों बाद उन्होंने वही स्थान पर जाकर खुदाई की और सोने के पेड़ के नीचे बहुत सारे सोने के सिक्के पाए। अकबर बड़े खुश हुए और बीरबल को धन्यवाद दिया। वह दोनों वापस राजमहल लौट आए और बादशाह को सोने के सिक्कों के साथ खुशियों की खबर सुनाई। एक बार की बात है, मुगल सम्राट अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच एक दिन एक दिलचस्प चुनौती आई। अकबर बड़े आत्मविश्वास में थे और वह बीरबल से कहने लगे, बीरबल, क्या तुम मुझसे अधिक हो सकते हो? मैं तुमसे किसी भी काम में आसानी से जीत सकता हूँ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सम्राट जी, आपकी यह भूल हो रही है।
कि आप जीतने के लिए हमें कोई चुनौती देनी चाहिए। अकबर ने यह सुनकर तय किया कि वह बीरबल को कोई चुनौती देंगे। उन्होंने अपने दरबार के एक बड़े से सिंह को बुलवाया। सम्राट ने सिंह को देखकर कहा, यह सिंह बहुत ही खतरनाक और शक्तिशाली है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे अपनी असली बाहुओं से पकड़ कर दिखाओ, और अगर तुम इस काम में सफल हो जाते हो तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगा। सिंह को पकड़ने की चुनौती सुनकर बीरबल ने गंभीर रूप से सिर झुकाया और सोचने लगे कि कैसे वह इस चुनौती का सामना करेंगे। बीरबल ने योजना बनाई कि वह सिंह को पकड़ने के लिए एक गहरा गड्ढा खुदवा देंगे। गड्ढे के बगीचे में वे बहुत सारे बड़े और रसीले फल और सुंदर फूल लगवा देंगे, जिससे सिंह उस गड्ढे में जाकर फंस जाएगा। बीरबल ने यही किया और गड्ढा बनवाने के बाद वह अकबर के पास गए और बोले, सम्राट जी, अब हमने सिंह को पकड़ने की योजना बनाई है। अकबर बहुत खुश हो गए और सिंह को उस गड्ढे में आने के लिए इंतजार करने लगे। कुछ दिनों बाद सिंह वाकई गड्ढे की ओर आया और फलों और फूलों की सुंदर खुशबू को ग्रहण किया। वह गड्ढे में जाने के बाद फंस गया। बीरबल ने यह देख लिया और सम्राट के पास जाकर बताया कि सिंह गड्ढे में फंस गया है। अकबर और बीरबल गड्ढे के पास गए और देखा कि सिंह बड़े प्यार से फलों और फूलों के साथ खेल रहा था। सम्राट ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि मैंने इस चुनौती को हार दी है। इस सिंह के साथ हमारी यह अद्वितीय दोस्ती है। इसके बाद सिंह को छोड़ा गया और वह गड्ढे से बाहर निकला। सम्राट ने बीरबल को अद्वितीय इनाम दिया और समझाया कि कभी कभी बड़ा होने का मतलब यह नहीं होता कि हम बेहतर होते हैं। इसके बाद अकबर और बीरबल की मित्रता और समझदारी और भी मजबूत हो गई और वे हमेशा एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते रहते। बदलते समय के साथ अकबर के दरबार में भी बदलाव हो रहा था। समय की मूल्य को समझते हुए अकबर ने अपने दरबार में एक नई प्रक्रिया शुरू की। सबसे पहले उस व्यक्ति को बढ़िया उपहार मिलता जो सबसे कम समय में अपने नगर में पहुंचता था। एक दिन अकबर ने एक सोची समझी सोच ली। उसने बीरबल से कहा, बीरबल, मैंने एक नया प्रतियोगिता आयोजित की है। समय की मूल्य को समझकर हमें जानना है कि कौन ज्यादा तेजी से अपने नगर पहुंच सकता है। तुम मेरे साथ इस प्रतियोगिता का आयोजन करोगे। बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, यह तो बहुत दिलचस्प है। हम तय कर सकते हैं कि कौन जीतेगा। अकबर और बीरबल ने एक सप्ताह के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया। वे नगर के युवाओं को स्थानीय बाजार में अद्वितीय नगर पहुंचने के लिए एक दिन के अंदर बड़ी तेजी से जाने के लिए चुने। प्रतियोगिता का दिन आया और नगर के युवाएं अपनी तरफ रवाना हुए। समय का प्रबंधन करके वे अपने नगर पहुंचने की कोशिश में लग गए। जब प्रतियोगिता का समय समाप्त हुआ, अकबर और बीरबल ने सभी युवाओं से पूछा, कौन जीता? एक युवक ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने सबसे पहले अपने नगर पहुंच गया। अकबर और बीरबल के चेहरों पर हंसी थी। अकबर ने कहा, तुम जीत गए, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि कैसे? युवक ने बताया, महाराज, मैंने सबसे पहले अपने नगर पहुंचने के लिए एक खास तकनीक का उपयोग किया। मैंने एक चिट्ठी लिखी और उसे हमारे नगर के सबसे तेज दौड़ने वाले दौड़ी के साथ भेज दी। चिट्ठी में लिखा था कि वह चिट्ठी उसके गांव के वक्तव्य के साथ तुम्हारे पास पहुंचनी चाहिए। वक्तव्य बहुत बड़ा था और वह बहुत ही जल्दी पहुंच गया, इसलिए मैंने सबसे पहले अपने नगर पहुंच गया। अकबर और बीरबल ने इस तकनीक को सराहा और यह सिखा कि समय का मूल्य सबसे बड़ा होता है। वे युवक को उचित पुरस्कार दिया और समय के महत्व को समझकर सभी को सीख दिलाई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समय का मूल्य अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है और हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। इसके साथ ही आपातकाल में भी समय का महत्व समझना चाहिए और जल्दी और सही निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। समय के साथ अकबर और उसके मंत्री बीरबल के बीच की दोस्ती और भी मजबूत हो गई थी। वे एक दूसरे के साथ बहुत सारी कहानियों को सुनते थे और एक दूसरे से सीखते थे।
एक दिन अकबर बीरबल से एक सवाल पूछा, बीरबल, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम सबसे बुद्धिमान हो? बीरबल हंसकर जवाब दिया, सर, मुझे यह नहीं लगता कि मैं सबसे बुद्धिमान हूँ, लेकिन मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप सबसे बड़े बादशाह हैं। अकबर खुश हो गए कि उनका मंत्री उन पर इतना भरोसा करता है। लेकिन फिर उन्होंने बीरबल से एक और सवाल पूछा, अगर तुम मुझसे सबसे बड़े बादशाह हो तो क्या तुम मुझे कुछ भी मांग सकते हो? बीरबल थोड़ी देर सोचते हुए बोले, सर, मुझे सोने का हाथी चाहिए। अकबर थोड़ी देर चौंके रहे, फिर हंसते हुए बोले, सोने का हाथी? वो तो बिल्कुल ही अजीब ख्वाहिश है, लेकिन क्यों नहीं, तुम्हें वह मिलेगा। अकबर ने अपने मंत्रियों से वह सबसे बड़ा सोने का हाथी बनवाया जो किसी भी व्यक्ति ने कभी देखा था। यह हाथी अकबर के दरबार में प्रदर्शित किया गया। बीरबल जब वह हाथी देखने आए तो वह देखा कि हाथी के पैरों पर कुछ लिखा हुआ था। वह नजदीक जाकर पढ़ा, सोने का हाथी जो केवल उसका हो सकता है, उसे ही मिलेगा। बीरबल ने हाथी के मालिक से पूछा, यह क्या मतलब है? मालिक ने उसे बताया, यह मतलब है कि जो व्यक्ति हाथी के सच्चे मालिक बनना चाहता है, उसे हाथी की कुछ भी कीमत चुकानी पड़ेगी। बीरबल ने यह समझ लिया कि वास्तविक सफलता और सत्य समृद्धि की कीमत बहुत अधिक हो सकती है और वह व्यक्तिगत प्रयास के बिना नहीं मिलती। वह अकबर के पास गए और कहा, सर, मुझे आपका सोने का हाथी नहीं चाहिए, बल्कि मुझे आपके साथ होने का और आपकी सलाह और शिक्षा का सौभाग्य होना चाहिए, ताकि मैं भी जीवन में सच्ची समृद्धि प्राप्त कर सकूं। अकबर खुश हो गए कि उनके मंत्री ने इस बड़े हाथी की बजाय समझदारी और ज्ञान की मूल्य को समझा। वे बीरबल के साथ और अधिक खुश और मित्रभाव से बिताने लगे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अधिक धन की तलाश में हम अक्सर अपने ज्ञान और शिक्षा की मूल्य को भूल जाते हैं, जो वास्तविक समृद्धि की कुंजी हो सकता है। बदलते मौसम के साथ दिल्ली का मौसम भी बदल गया था। ठंडी की शुरुआत हो गई थी और दिन रात की ठंडक के साथ सभी लोग अपने अपने घरों में बिल्कुल घरेलू महसूस कर रहे थे। दरबार में भी महाराज अकबर अपने आरामदायक दरबार में बैठे थे और उनके साथ उनके मनोरंजन करने वाले दरबारी भी उसी ठंडी के मौसम का आनंद ले रहे थे। एक दिन बड़ी ठंडी के चलते महाराज अकबर ने अपने मिनिस्टर बीरबल से पूछा, बीरबल, ठंडी के मौसम में लोग इतने खुश क्यों होते हैं? क्या है जो उन्हें इस मौसम में इतना आनंद आता है? बीरबल ने महाराज के सवाल का उत्तर देते हुए कहा, महाराज, ठंडी के मौसम में लोगों को अपने घरों में आराम से बैठकर बिना परेशानी के गुजारने का मौका मिलता है। वे अपने परिवार के साथ बिताए हुए समय का आनंद लेते हैं और घरेलू गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं। इस मौसम में गर्मी की तरह ज्यादा श्वेत बाहर जाने की कोई इच्छा नहीं रखते और ऐसा करके उनका स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। महाराज अकबर ने सोचा और फिर पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा तरीका है जिससे हम भी इस मौसम का आनंद उठा सकें? बीरबल ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, महाराज, हम दरबार में एक विशेष प्रकार की महलवार गर्मी के लिए एक खास प्रक्रिया का आयोजन कर सकते हैं। हम एक विशेष कक्षा का आयोजन कर सकते हैं जिसमें आपके दरबारी गर्मी से बचने के तरीकों के बारे में शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। महाराज अकबर को यह विचार बहुत पसंद आया और वे इसे अगले हफ्ते आयोजित करने का निर्णय लिया। अगले हफ्ते दरबार में विशेष कक्षा का आयोजन किया गया जिसमें बीरबल ने दरबारी गर्मी से बचने के तरीकों का प्रस्तावित किया। दरबारी बहुत खुश हुए क्योंकि उन्होंने न केवल एक अच्छा सीखा बल्कि महाराज के साथ समय बिताने का मौका भी प्राप्त किया। इस तरीके से बीरबल ने महाराज अकबर के दरबार में ठंडी के मौसम का आनंद बढ़ाया और दरबारी भी खुश रहे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समय के हिसाब से अपने काम और आराम को संतुलित रूप से जीना बेहद महत्वपूर्ण होता है। बीरबल ने महाराज के इस सवाल का सही तरीके से जवाब दिया और अपनी समझदारी से उन्हें एक अच्छा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिससे सभी को फायदा हुआ।
एक सुनहरी सुबह आ गई अकबर के दरबार में और सभी दरबारी उसका आगमन देखकर आश्चर्यचकित हो गए। अकबर ने अपनी यशस्वी भारत यात्रा का उल्लेख किया और सभी को उसके अनुभवों के बारे में सुनाने की बात की। उसने बताया कि उसने देखा कि भारत भर में बहुत सारे प्रतिभाशाली लोग हैं, लेकिन उन्हें सुनने और देखने का मौका नहीं मिलता है। बीरबल ने इस पर विचार किया और फिर अकबर से एक प्रस्ताव रखा। हुकूमत, आपका यह विचार बहुत अच्छा है। हमें इस समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। अकबर ने स्वीकृति दी और बीरबल को इस कार्य के लिए मुख्य संवाददात्री नियुक्त किया। बीरबल खुशी खुशी काम करने लगे। उन्होंने एक नया दरबार आयोजित किया जिसमें भारत के प्रतिभागी लोग अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन कर सकते थे। बीरबल ने नियमों को तैयार किया और सभी राजा महाराजाओं को आमंत्रित किया। दरबार में लोग आए और अपनी प्रतिभाएं दिखाने लगे। यहाँ पर एक दिव्यांग युवक भी था जिसके पास केवल एक हाथ था। वह एक बजाने की प्रतिभा रखता था और वह बहुत ही सुंदर ध्वनि निकाल सकता था। जब वह अपनी प्रतिभा प्रकट करने के लिए बजाने लगा तो सभी दरबारी उसके ध्वनि के प्रति हैरान थे। बीरबल ने उसे स्वागत किया और उसकी प्रतिभा की सराहना की। इसके बाद वह दिव्यांग युवक ने अपने द्वितीय हाथ का रहस्य खोला। वह बताया कि वह हर ध्वनि के लिए उसके मन में एक साथ चल रहे विचार को जोड़ देता है और इसके कारण वह इतनी मिलीभगत ध्वनियों का समर्थन कर सकता है। बीरबल ने इस युवक को सर्वोत्तम संवाददात्री का पुरस्कार दिया और उसे दरबार में गर्मी से भरपूर स्वागत किया। इस कहानी से यह सीख मिलता है कि हर किसी के पास अपनी विशेष प्रतिभा होती है और हमें उन्हें समझने और मौका देने की आवश्यकता है। बीरबल की बुद्धिमत्ता और समझदारी ने इस कहानी को और भी गहरा बनाया है, जो हमें अपने दरबार में प्रतिभाशाली लोगों का समर्थन करने की महत्वपूर्ण सीख देता है। एक समय की बात है जब अकबर बहुत ही चिंतित थे। उनके दरबार में एक गधा आया था और वह गधा बहुत ही शोरगुल मचा रहा था। उसने दरबार में लोगों के साथ मजाक किया और उन्हें परेशान किया। अकबर ने गधे को पकड़वा लिया और उससे नाराज हो गए। अकबर ने गधे से कहा, तू हमारे दरबार में चिल्ला क्यों रहा है? तू कितना बेहुदा है। गधा ने हंसते हुए जवाब दिया, माफ करो बादशाह, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। अकबर को गधे की आलोचना करने में मजा आया और उन्होंने गधे को एक चुनौती दी। अगर तू समझता है कि तू होशियार है तो मैं तुझे एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए दे रहा हूँ। अगर तू उसे सही तरीके से नहीं दे सकता तो हम तुझे दरबार से बाहर निकाल देंगे। गधा थोड़ी ही चिंतित हुआ, लेकिन फिर उसने सवाल को स्वीकार किया। अकबर ने पूछा, तो यह बताकर हमें सबको यहाँ बताने के लिए क्या है कि गधे का अनुशासन कैसे किया जा रहा है? गधा सोचा, लेकिन उसके पास इसका सही जवाब नहीं था। वह थोड़ी देर तक मौन रहा और फिर बोला, माफ करो बादशाह, मुझे इसका सही उत्तर नहीं पता। अकबर बहुत ही खुश हो गए क्योंकि गधा उसके प्रश्न का सही उत्तर नहीं दे सका। वह अपने मंत्रियों के साथ हंसते हुए चला गया। बीरबल, जो कभी भी अकबर के साथ रहते थे, गधे के पास गए और उससे सवाल पूछे, क्या तुम सच में गधे का अनुशासन नहीं जानते? गधा थोड़ी ही आश्चर्यित था क्योंकि वह समझ गया कि बीरबल उसकी मदद करने के लिए आए हैं। उसने सीधे दिल से उत्तर दिया, हाँ, मैं गधे का अनुशासन कर सकता हूँ। बीरबल ने गधे को विचारने के लिए एक दिन की अवधि दी। गधा अगले दिन अकबर के सामने आया और एक प्रस्ताव पेश किया। गधा ने कहा, अब्दुल्ला, यदि हम गधों को अधिक समय तक काम करने देते हैं तो हम उनके लिए अधिक अनुशासन कर सकते हैं। हमें उन्हें अधिक सिखाना चाहिए और उनके साथ सही तरीके से व्यवहार करना चाहिए। अकबर बहुत ही खुश हुए क्योंकि गधे ने सही उत्तर दिया और उसने उसे दरबार में रख लिया। इस कहानी से सीखते हैं कि बुद्धिमती हमेशा विचार करके काम करती है और हमें दूसरों के साथ सही तरीके से व्यवहार करना चाहिए। गधे ने अपनी बुद्धि का सही उपयोग किया और अकबर को प्रसन्न किया।
बीरबल ने भी अपनी होशियारी से गधे को सही तरीके से मदद की। कई साल पहले की बात है। दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर के दरबार में एक होशियार और बुद्धिमान मंत्री थे जिनका नाम बीरबल था। वे न केवल अपने समझदारी से प्रसिद्ध थे बल्कि अपने तालब के हिसाब से भी मशहूर थे। उनके साथ एक दिन एक मनोरंजन चल रहा था जिसमें राजा अकबर अपने मंत्रियों के साथ एक साथ खेल रहे थे। राजा अकबर ने एक खेल शुरू किया जिसमें हर मंत्री को एक अत्यधिक उच्च और संकटपूर्ण प्रश्न का सामना करना पड़ता था। जिस मंत्री ने सही उत्तर दिया वही अगले खिलाड़ी बनता। यह चलता रहा जब तक कि बीरबल की बारी नहीं आई। राजा ने एक सवाल पूछा, अगर एक आदमी एक जानवर को खाता है और वह जानवर मर जाता है तो क्या वह आदमी कट्टरपंथी हो जाता है या नहीं? सभी मंत्री सोचने लगे परंतु कोई भी सही उत्तर नहीं दे सका। यहाँ तक कि राजा अकबर भी खुद ही हैरान थे कि क्यों बीरबल को जवाब नहीं आया। इसके बाद बीरबल अचानक हंसते हुए उठे और बोले, सम्राट, जवाब तो बहुत सीधा है। अगर कोई व्यक्ति एक जानवर को खाता है तो वह सिर्फ भूखा ही मर जाता है, कट्टरपंथी नहीं बनता। राजा अकबर और सभी मंत्री हंस पड़े। बीरबल का जवाब था तो सही, पर वह उसे इतनी हास्यास्पदी तरीके से प्रस्तुत कर दिया कि सबके चेहरे पर हंसी छा जा गई। राजा अकबर ने बीरबल की होशियारी को प्रशंसा की और उन्हें बड़ा पुरस्कार दिया। इसके बाद बीरबल का नाम और भी लोकप्रिय हो गया और वे सम्राट के नजदीकी सलाहकार और मित्र बन गए। इसका सीखना यह है कि ज्ञान और विवेकशीलता के साथ हंसी और खुशी भी महत्वपूर्ण होती हैं और हर मुश्किल का हल विचारशीलता और विवेक से ही मिलता है। बगीचे के बीच में बैठे अकबर और उसके वफादार मंत्री बीरबल के बीच एक दिन बहुत ही गर्मी के मौसम में चर्चा हो रही थी। अकबर ने अपनी पासवर्ड की बदली हुई टोपी को उठाया और बीरबल से पूछा, बीरबल, इस गर्मी में तो बाहर जाना ही नहीं चाहिए। हमें कुछ ठंडा पीने के लिए लाने वाला है। क्या तुम मुझे कुछ ऐसा दिखा सकते हो जिससे हमें ठंडा पीने का सुख मिले? बीरबल हंसते हुए बोले, महाराज, आपका संकट तो बहुत आसान है। मैं आपको एक ऐसा साधन बता सकता हूँ जिससे आपको ठंडा पानी पीने का मौका मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको एक छलांग लगानी होगी। अकबर ने तुरंत सहमति दी। छलांग? हाँ, मैं तैयार हूँ। क्या मुझे क्या करना होगा? बीरबल ने एक गर्मी में तराशी गई एक चांदनी की पीढ़ी को बताया। महाराज, आपको इस चांदनी की पीढ़ी को अपने सिर पर बैंड करनी होगी। यह छलांग बहुत ही आसान है और इसके बाद आपको गर्मी से मुक्ति मिलेगी। अकबर ने बीरबल की सलाह मान ली और चांदनी की पीढ़ी को अपने सिर पर बैंड लिया। वह तुरंत ही ठंडा महसूस करने लगा। कुछ दिनों तक अकबर खुशी खुशी गर्मी से बचकर बिताया, लेकिन फिर एक दिन वह बहुत परेशान हो गए। चांदनी की पीढ़ी के चलते उसका सिर बहुत ज्यादा ठंडा हो गया था। वह अपने सिर को खुजला रहे थे और यह समस्या बढ़ गई थी। अकबर बहुत ही चिंतित हो गए और बीरबल के पास जाकर बताया, बीरबल, मेरा सिर बहुत ज्यादा ठंडा हो गया है, कृपया मेरी मदद करो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह समस्या तो बहुत आसान है। आप बस चांदनी की पीढ़ी को अपने सिर से हटा दें और आपको फिर से गर्मी की चुभन सहनी पड़ेगी। अकबर ने चांदनी की पीढ़ी को हटा दिया और अब वह फिर से गर्मी की चुभन सह सकते थे। बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, जब हम जीवन की कठिनाइयों का समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं तो हमें बिना सोचे समझे छलांग नहीं लगानी चाहिए। इससे हमें बड़ी समस्याएं हो सकती हैं। अकबर ने बीरबल की सलाह सुनकर सीख ली कि जीवन में हर समस्या का समाधान बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। वह बीरबल का आभार व्यक्त करके अपने मंदिर की ओर बढ़ गए, जानते हुए कि उनके मंत्री हमेशा उनके लिए सही सलाह देते हैं। एक समय की बात है, दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर के दरबार में एक बड़ा ही शोर था। एक साधु बाबा अकबर के दरबार में आए थे और उनके साथ एक चमत्कार घटित हो रहा था। साधु बाबा ने अकबर से कहा,
सम्राट जी, मैं एक ऐसा गणित कर सकता हूँ कि आपको पता चलेगा कि आपका समय अब कितना बचा है। अकबर ने इसे एक चुनौती मान लिया और साधु से सहमत हो गए। बाबा ने एक छोटी सी कटरी में एक अंधकार में पानी भर कर दी। फिर उन्होंने कटरी को उम्र घटाने वाले पानी से भर दिया। अकबर हैरान हो गए क्योंकि वह जानना चाहते थे कि यह गणित कैसे संभव है। बाबा ने उनसे कहा, सम्राट जी, जब यह पानी इस कटरी में भरा है तो इसका मतलब है कि आपका समय अब भर गया है और आपकी उम्र खत्म हो गई है। अकबर चौंक गए और बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने अपने दरबारियों से अपने अंत की तैयारी करने के लिए कहा और उसी रात को सोचते सोचते बीरबल के पास गए। बीरबल ने अकबर की समस्या को सुनी और हंसते हुए कहा, सम्राट जी, कृपया चिंता न करें, मैं इस समस्या का समाधान कर सकता हूँ। अकबर खुश हो गए और उन्होंने बीरबल को कहा कि वह कैसे इस समस्या का समाधान करेंगे। बीरबल ने एक छोटी सी खोखली खाली बर्तन की ओर इशारा किया और कहा, सम्राट जी, क्या आप मुझे एक और कटरी मिल सकती है? अकबर के दरबारी एक कटरी लाए और बीरबल ने उसे वो खाली बर्तन के साथ रख दिया। अब वह दोनों बर्तनों के बीच पानी को लेकर खड़े हो गए। बीरबल ने दोनों बर्तनों को एक साथ ढेल दिया और बर्तनों के बीच के पानी को दूसरे बर्तन में गिराने लगे। जब वे इस काम के साथ जुट गए तो बीरबल ने बर्तनों को छोड़ दिया और कहा, सम्राट जी, अब आपका और आपकी उम्र का समय कितना है? यह दोनों बर्तन जैसा ही है, खाली। अकबर ने बीरबल के दरबार में गणमनन किया और उन्होंने बीरबल की बुद्धि की सराहना की। उन्होंने साधु बाबा को बहाने की कोशिश की, लेकिन साधु बाबा विनती करने लगे कि उन्हें माफ कर दें। इस कहानी से समझा जा सकता है कि बुद्धि और समझदारी हमें किसी भी मुश्किल को पार करने में मदद कर सकती हैं, चाहे वो कितनी भी अद्वितीय क्यों ना हो। बीरबल की बुद्धि और तर्क ने अकबर को समस्या का सही समाधान प्रदान किया और उन्हें चिंता से मुक्ति दिलाई। यह कहानी है जब बादशाह अकबर ने अपने सबसे प्रिय मंत्री बीरबल से एक महत्वपूर्ण सवाल पर सलाह मांगी। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में सभी मंत्रियों से कहा, मेरे दोस्तों, मैंने सोचा है कि हमें एक नया सलाहकार चुनने की आवश्यकता है। क्या आप मेरे इस काम में मदद कर सकते हैं? सभी मंत्री चौंके और सोचने लगे कि कैसे वे बादशाह की इस उम्मीद का समर्थन कर सकते हैं। अचानक एक आवाज आई, बादशाह जी, हम बीरबल से पूछ सकते हैं। वे हमारे सर्वश्रेष्ठ सलाहकार हैं और उनकी बुद्धिमत्ता का कोई संदर्भ नहीं है। बादशाह अकबर को यह सुझाव पसंद आया और वह तुरंत बीरबल के पास जा पहुँचे। उन्होंने उनसे कहा, बीरबल, मैंने एक नया सलाहकार चुनने का निर्णय किया है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए उसे चुनो। बीरबल को इस जिम्मेदारी का बोझ समझ में आया, लेकिन वह यहाँ तक पहुँचने का मौका पाकर बहुत खुश थे। वे जब भी कोई समस्या सुलझाते तो उन्हें बड़े आनंद का एहसास होता था। बीरबल ने सोचा कि वह बादशाह के दरबार में जाकर एक खेल खेलेंगे जिसमें सलाहकार का चयन किया जाएगा। वे बादशाह से कहे, बादशाह जी, मैं आपके नए सलाहकार का चयन करने के लिए एक खेल प्रस्तुत करता हूँ। बादशाह ने स्वीकार कर लिया और वे खेल की योजना तैयार करने लगे। बीरबल ने दरबार में सभी मंत्रियों को बुलवाया और उन्हें खेल के नियमों की जानकारी दी। खेल का नाम था बादशाह का सबसे नया सलाहकार। खेल के नियम थे कि हर एक मंत्री को एक सवाल पूछना था जिसका उत्तर बीरबल को सही तरीके से देना होता। उनकी समझदारी और स्वार्थिता की जांच होने वाली थी। खेल शुरू हुआ और पहला सवाल बादशाह ने पूछा, आपको क्या चाहिए जो किसी अच्छे सलाहकार में होना चाहिए? मंत्रीगण बादशाह के सवाल का जवाब देने लगे, लेकिन बीरबल ने ध्यानपूर्वक सुना और फिर अपना उत्तर दिया, बादशाह जी, अच्छे सलाहकार में सबसे पहली बात यह होनी चाहिए कि वह सच्चाई को पसंद करे और झूठ से दूर रहे। वह अपने अनुभवों से सीखे और ध्यान से सुने। बादशाह ने बीरबल के उत्तर को सराहा और खेल जारी रखा।
अगले सवाल पर भी बीरबल ने हीरो की तरह सही उत्तर दिया और वह किसी की भी भावनाओं को नहीं चोट पहुंचाने के साथ समस्याओं का समाधान करते थे। खेल के अंत में बादशाह ने घबराए बिना बीरबल को सबसे नया सलाहकार चुन लिया। वे खुश थे कि बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से नहीं बल्कि अपनी ईमानदारी और नैतिकता से बादशाह के दिलों में जगह बनाई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई, ईमानदारी और नैतिकता हमें हमेशा उन्नति की ओर ले जाती है, चाहे हम किसी भी चुनौती का सामना कर रहे हों। बीरबल की बुद्धिमत्ता और नैतिकता हमें याद दिलाती है कि हमें हमेशा सच्चाई की परिपूर्णता करनी चाहिए। समय के साथ अकबर और बीरबल की दोस्ती और मजाक बढ़ता गया था। वे एक दूसरे के साथ कई जीवनी कथाएं साझा करते थे। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे जादू सीखना है। बीरबल मुस्कुराया और बोले, जादू सीखना बहुत आसान नहीं है हुजूर। अकबर ने कहा, मुझे सचमुच जादूगर बनना है। बीरबल ने आलोचना से कहा, अच्छा हुजूर, तो कौन सा जादू सीखना चाहते हैं? अकबर ने कहा, मुझे सूरज का जादू सीखना है ताकि मैं रात को भी रोशनी का आनंद ले सकूं। बीरबल सोच में पड़ गए और फिर बोले, ठीक है हुजूर, हम सूरज का जादू सीखेंगे, लेकिन इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। दोनों शुरू हो गए। बीरबल ने अकबर को सिखाने के लिए धीरे धीरे विचार किया कैसे सूरज का जादू किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि सूरज का जादू ताकत और सब्र की आवश्यकता है। सफलता पाने के लिए वे रोज सुबह सूरज उगने से पहले एक समय तक ध्यान केंद्रित करते थे। अकबर बहुत ही संवेदनशील और मेहनती थे, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे एक आदत डाल ली कि वे सुबह जल्दी उठकर सूरज की प्रक्रिया को देखते रहते थे। कुछ सप्ताहों के बाद बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, आपने अब सूरज का जादू सीख लिया है। अकबर हर्षित हो गए और वे राजमहल की छत पर जाकर अपना जादू दिखाने लगे। वे सूरज की रोशनी को कम करने का जादू दिखाने के लिए कुछ बोले और अचानक सूरज की रोशनी कम हो गई। अकबर खुश थे, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि बीरबल बिना किसी जादू के बिना ही सूरज की रोशनी को वापस बढ़ा दिया। अकबर हैरान हो गए और पूछा, यह कैसे हो सकता है बीरबल? तुमने तो मुझे सिखाया कि सूरज का जादू कैसे किया जाता है। बीरबल मुस्कुराया और बताया, हुजूर, सूरज का जादू केवल तब होता है जब आप सूरज को देखते हैं और उसकी रोशनी का सचमुच आनंद लेते हैं। आपका सूरज को देखने का समय अब आ गया है हुजूर। अकबर ने समझा कि सच्चा जादू सूरज की रोशनी में नहीं बल्कि उसके प्रकार में होता है कि हम उसका आनंद कैसे लेते हैं। उन्होंने बीरबल की सीख को समझा और उसने अपनी आदतों में सुधार किया, जिससे उन्होंने अच्छी तरह से सूरज की रोशनी का आनंद लिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें जादू की तलाश में दूसरों की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि हमें अपने आदतों और विचारों को सही दिशा में मोड़ने की आवश्यकता होती है। जादू वास्तव में हमारे अपने विचारों और कार्रवाई में होता है। आकाश में एक चमकता हुआ तारा था जिसका नाम ताराबली था। ताराबली को देखकर अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, ताराबली के साथ कुछ अच्छा काम करो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हुजूर, मैं ताराबली के पास जाऊंगा और उससे जानकारी प्राप्त करूंगा। अगले दिन बीरबल ताराबली के पास पहुंचा और उससे पूछने लगा, ताराबली, आपके पास कोई विशेष गुण है जो आपको इतना विशेष बना देता है? ताराबली ने उत्सुकता से कहा, हाँ बीरबल जी, मेरे पास एक विशेष गुण है। मैं किसी की भी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। बीरबल ने सोचा कि यह एक बड़ा अच्छा गुण है और अकबर को इसकी खबर देने का निर्णय लिया। अकबर को इस गुण का विस्तार सुनकर बड़ी रुचि आई और उन्होंने ताराबली से अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए कहा, ताराबली, मुझे एक बहुत ही सुंदर और मूर्ख व्यक्ति की तलाश है जिसे हम आपके गुण का उपयोग करके शासन में रख सकते हैं। ताराबली ने अकबर की इच्छा को पूरा किया और एक मूर्ख व्यक्ति को राज दरबार में पेश किया। अकबर और उसके दरबारी हंसी मजाक में व्यक्ति के साथ वक्त बिताने लगे। कुछ दिनों तक
सब ठीक चलता रहा, लेकिन फिर अकबर को यह सोचकर चिंता होने लगी कि यदि वह इस व्यक्ति को अपने बदले में कुछ आवश्यक काम में नहीं लगाता तो यह व्यक्ति केवल हंसी मजाक के लिए अकबर के पास है। इस पर अकबर ने बीरबल से पुनः सलाह मांगी। बीरबल ने एक योजना बनाई और उसने व्यक्ति से कहा, तुम्हें इस राजदरबार की सबसे महंगी चीज चाहिए, लेकिन उसके बदले में तुम्हें इस दरबार से जाना होगा। व्यक्ति खुश हो गया और उसने उनसे विशेष इच्छा पूरी की। जब वह चीज लेकर दरबार से बाहर निकला तो बीरबल ने उससे पूछा, अब तुम्हें यह बताओ वह चीज क्या है जो तुमने सबसे महंगी मांगी है। व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल जी, मैंने सिर्फ अपने घर की चाबी मांगी है। अब मैं इस दरबार से जाऊंगा और अपने घर की चाबी का इस्तेमाल करके खुद को बंद कर लूंगा। बीरबल और अकबर हंसी में लोटपोट हो गए। वे यह देखकर समझ गए कि वे ताराबली के गुणों का उचित तरीके से उपयोग नहीं कर रहे थे। इसके बाद वे व्यक्ति को सम्मान देकर उसे वापस बुलवाया और उसके साथ विशेष तरीके से काम करने का प्रस्ताव रखा, जिससे समय समय पर दरबार में उसका योगदान हो सके। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि गुणों का सदुपयोग करना महत्वपूर्ण है और हमें दूसरों की अदम्य समझने की कोशिश करनी चाहिए। पुराने समय की बात है, दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर के दरबार में एक प्रसिद्ध मंत्री बीरबल का नाम चर्चा में था। बीरबल एक विद्वान और होशियार आदमी थे और वे अकबर के सभी मुश्किल सवालों का सही उत्तर देने में प्रसिद्ध थे। एक दिन अकबर ने एक आदमी को दरबार में लाया, जिसने एक सवाल पूछा, सम्राट जी, क्या आपके दरबार के सभी मंत्री साक्षर हैं? अकबर थोड़ी देर सोचते हैं और फिर उत्तर देते हैं, हाँ, सभी मेरे मंत्री साक्षर हैं। आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, सम्राट जी, क्या मैं इसे परख सकता हूँ? अकबर बीरबल के पास इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए गए। बीरबल ने अकबर से कहा, सम्राट जी, यह सवाल सामाजिक न्याय के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम सबको समाज में विद्या और साक्षरता का सही अर्थ समझना चाहिए। बीरबल ने एक योजना बनाई और उसे सम्राट के सामने रखा। उन्होंने कहा, सम्राट जी, हमें एक प्रतियोगिता का आयोजन करना चाहिए जिसमें हर कोई अपनी साक्षरता का सबूत प्रस्तुत करेगा। अकबर इस विचार से सहमत हो गए और 1 महीने के बाद प्रतियोगिता आयोजित की गई। उसमें दरबार के सभी मंत्री और लोग भाग लिए। प्रतियोगिता के दिन आदमी ने एक दरबारी को एक पीपल के पेड़ के सामने ले गए और कहा, यहाँ पर एक पुस्तक लिखी हुई है, कृपया इस पेड़ के नीचे जाइए और इस पुस्तक का कोई एक अक्षर पढ़िए और बताइए कि यह क्या है। दरबारी ने पुस्तक की ओर देखा और कहा, सम्राट जी, मुझे यह पाठ पढ़ने की सीख नहीं है। इसके बाद बीरबल ने एक और प्रश्न पूछा, क्या आप गिनती कर सकते हैं? दरबारी ने गिनती की और गलत जवाब दिया। बीरबल ने एक और प्रश्न पूछा, क्या आपको किसी व्यक्ति की बात समझ में आती है? दरबारी ने इस पर भी गलत जवाब दिया। इसके बाद दरबारी ने एक और सवाल का उत्तर दिया, जिसमें उसे यह प्रमाणित करना था कि वह समाज में विद्या के साथ साक्षर हैं। बीरबल और दरबारी के बीच के सवाल जवाब के बाद बीरबल ने उसकी साक्षरता को स्वीकार किया और उसे विजेता घोषित किया। सम्राट अकबर ने इस प्रतियोगिता के माध्यम से यह सीखा कि साक्षरता केवल पढ़ाई लिखाई से ही नहीं, बल्कि सोचने और समझने की क्षमता से भी जुड़ी होती है। बीरबल की बुद्धिमत्ता और विवेकने ने इस सवाल का सही उत्तर दिया और समाज को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया कि साक्षरता विद्या के साथ साथ समझदारी का भी परिचय कराती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि शिक्षा सिर्फ पढ़ाई लिखाई से ही नहीं, बल्कि बिना बुद्धिमत्ता और विवेक के योग्यता से भी जुड़ी होती है। बदलते मौसम के साथ दिल्ली का महल में बादल छाए हुए थे। अकबर ने एक दिन अपने मंत्री बीरबल से एक सवाल पूछा, बीरबल, तुम मुझे वो चीज बताओ जिसका वजन बदलता रहता है लेकिन उसका आकार बराबर रहता है। बीरबल थोड़ी देर सोचने के बाद उत्तर देने को तैयार हुए, जब आप बड़े विचारशील होते हैं महाराज,
तो ऐसे सवाल सोचना आम बात है। जवाब है मानव की सोच। अकबर थोड़ी देर चौंके रह गए, लेकिन फिर हंस पड़े। बीरबल, तुम सचमुच मेरे सबसे बड़े मंत्री हो। तुमने मेरे सवाल का बहुत ही ब्रिलियंट और सोच शक्ति से जवाब दिया है। बीरबल हंसते हुए उत्तर दिया, धन्यवाद महाराज। लेकिन हमें कभी भी याद रखना चाहिए कि हमारी सोच ही हमारा सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है और हमें उसका यथासंभव सुधार करना चाहिए। अकबर और बीरबल की यह बातचीत हंसी में बदल गई और महल के मंत्रीगण भी उनकी ब्रिलियंट विचारधारा का सराहना करते रहे। इस कहानी से यह सीख मिलता है कि हमारी सोच हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति हो सकती है, जो हमें हर मुश्किल का सामना करने की क्षमता देती है। समय की बात है, दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर के दरबार में बीरबल नामक एक बुद्धिमान और विद्वान सचिव काम कर रहे थे। उनका साथ दिल्ली के नागरिकों के बीच लोकप्रिय था, क्योंकि उनकी बुद्धिमत्ता और हास्य संवादों से अकबर का दरबार हमेशा हंसी में जोल में रहता था। एक दिन अकबर ने एक चुनौती दी। उन्होंने अपने सभी दरबारियों से पूछा, क्या कोई मेरे दरबार में एक ऐसा व्यक्ति है जो मुझे एक सवाल का जवाब दे सकता है, जिसका जवाब मुझे संतुष्ट कर देगा। सभी दरबारी चुप रह गए, क्योंकि वह सवाल अकबर के लिए बहुत ही कठिन था। अब बीरबल, जिसे बिना किसी कठिनाई के जवाब देने की क्षमता से जाना जाता था, उन्होंने अकबर की चुनौती स्वीकार की। अकबर ने सवाल पूछा, बीरबल, तुम्हारे पास यह सवाल का जवाब है क्या? जब हम सप्तर्षि को देखते हैं तो हम किसे देखते हैं? बीरबल कुछ सोचे बिना ही उत्तर देने लगे, सम्राट, हम जब सप्तर्षि को देखते हैं तो हमें उन्हें ज्योतिषी या आकाशगंगा के अंश के रूप में दिखाई देते हैं। अकबर हास्य रूप में उसके उत्तर को स्वीकार कर लिया और उसका मनोबल भी बढ़ गया। उन्होंने बीरबल को सराहा और उन्होंने उसे बड़ा पुरस्कार दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमान और विवेकी व्यक्ति कभी भी किसी चुनौती का सामना कर सकते हैं और उसे सफलता के साथ पार कर सकते हैं। बीरबल की चुटकुले भरी बुद्धिमत्ता और उसकी सामाजिक बातचीत की क्षमता उसे अकबर के दरबार में विशेष बनाती थी। बदलते मौसम के साथ अकबर और बीरबल एक सुखद दिन के लिए राजमहल के बाग में जा रहे थे। अकबर विश्वास के साथ कहते हैं, ये मौसम अत्यंत आनंददायक है बीरबल। आज हम थोड़ी देर के लिए शांति और सुख का आनंद लेंगे। बीरबल हंसते हुए उत्तर देते हैं, राजा जी, आपके साथ वक्त बिताने का ये मौका ही सुखद है। वे बाग की ओर बढ़ते हैं और तभी वे एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जो एक पेड़ के नीचे बैठा है और बहुत दुखी लग रहा है। अकबर बच्चे के पास जाते हैं और पूछते हैं, बेटा, तुम इतने दुखी क्यों हो? बच्चा आंखों में आंसू लिए हुए उत्तर देता है, मेरे पिता ने मुझे घर से निकाल दिया है और मुझे भूख लग रही है। बीरबल के चेहरे पर संवेदना का अंग दिखाई देता है। वह अकबर से कहते हैं, राजा जी, हमें इस बच्चे की मदद करनी चाहिए। अकबर उसे योजना बनाते हैं और फिर उन दोनों बच्चे के पास जाते हैं। वे उसके पिता के पास जाकर कहते हैं, आपके बेटे के पास हमारे साथ काम करने का मौका है और हम उसका पूरा ध्यान रखेंगे। बच्चे के पिता खुश हो जाते हैं और अकबर बीरबल का धन्यवाद करते हैं। बच्चा भी खुशी खुशी उनके साथ चला जाता है। बच्चे के साथ कुछ दिन बिताने के बाद अकबर और बीरबल उसको शिक्षा देने लगते हैं और उसकी कठिनाइयों को हल करने में मदद करते हैं। समय के साथ बच्चा समृद्धि और सफलता प्राप्त करता है और वह अकबर और बीरबल के साथ बहुत आभारी रहता है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हमें दूसरों की मदद करने का मौका कभी न छोड़ना चाहिए, चाहे वो बड़े हो या छोटे। अकबर और बीरबल ने इस छोटे से बच्चे की जिंदगी में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया और उसकी भविष्य को सुनहरा बनाया। बदलते वक्त के साथ हर दौर में एक नया किंवदंती दिखाता है कि अकबर और बीरबल के दरबार में चल रहे उनके अद्भुत किस्से। यह कहानी एक ऐसे पल की है जब बीरबल ने एक चाल से अकबर को हराया।
एक दिन अकबर अपने दरबार में अपने अनुयायियों से एक सवाल पूछते हैं, आप लोग क्या सोचते हैं, मुझ में कौन सी खूबी है जो मेरे बाकी दरबारी मित्रों में नहीं है। उनके मित्रों में से एक व्यक्ति ने कहा, हुक्मरान, आपकी समझ है, आपका तो अद्वितीय बुद्धिमत्ता और विचारशीलता है। अकबर थोड़ी देर सोचते हैं और फिर बोलते हैं, मैं चाहता हूं कि बीरबल इस सवाल का उत्तर दें, क्योंकि वह मेरे दरबार में सबसे बुद्धिमान है। बीरबल अकबर के समक्ष आकर्षित होते हैं और उन्होंने कहा, महाराज, मुझे पूरा यकीन है कि आपकी अद्वितीय खूबियां हैं, लेकिन एक समय की बात है जब मैंने देखा कि एक गरीब आदमी अपनी सारी धनराशि को एक दान में दे दी। वह गरीब आदमी बहुत ही साहसी और दिल के बड़े हैं। इससे मुझे यह सीखने को मिला कि असली महानता और श्रेष्ठता उसमें है जो दूसरों के लिए कुछ करते हैं। इसलिए महाराज, मेरी राय में आपकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि आप भलाई के कामों में अपनी सारी शक्ति लगाते हैं और आपके द्वारा लिया गया निर्णय हमारे लोगों के लिए उनके लिए बेहतर होता है। अकबर इस उत्तर से संतुष्ट हो जाते हैं और उनका आत्मसमर्पण बढ़ जाता है। वे समझते हैं कि अद्वितीय बुद्धिमत्ता केवल अपने लिए ही नहीं होती, बल्कि यह दूसरों के भलाई के लिए भी उपयोगी होनी चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अद्वितीय गुणों का सच्चा मूल्य तब होता है जब हम उन्हें दूसरों के साथ साझा करते हैं और समाज के लिए उनका उपयोग करते हैं। बीरबल की यह चाल अकबर को नए दृष्टिकोण से सोचने पर मजबूर कर दी और उसने अपनी सबसे बड़ी खूबी को समझा और अपने लोगों के लिए उसका सही उपयोग किया। बहुत समय पहले की बात है जब भारत में एक महान बादशाह अकबर राज करते थे। अकबर ने अपने दरबार में एक होशियार और बुद्धिमान मंत्री बीरबल को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया था। बीरबल का ताज उसके तीखे और हास्यपूर्ण मनोरंजन के लिए था। एक दिन अकबर अपने दरबार में एक महान प्राणी के बारे में सोच रहे थे। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल से पूछा, मेरे दोस्तों, क्या आपको पता है कि सबसे महान प्राणी कौन है? सभी मंत्री चिंतित हो गए और अलग अलग जवाब देने लगे। कुछ ने कहा कि सिंह सबसे महान है, कुछ ने कहा कि हाथी और कुछ ने कहा कि गरुड़। लेकिन अकबर खुश नहीं थे। वे जानना चाहते थे कि बीरबल क्या सोचते हैं। इस पर अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे ख्याल में सबसे महान प्राणी कौन है? बीरबल हंसते हुए बोले, हुजूर, सबसे महान प्राणी मनुष्य ही होता है। अकबर थोड़ी देर तक हैरान रहे और फिर पूछे, कैसे बीरबल? तुम तो जानवरों की बात कर रहे थे। बीरबल मुस्कुराए और बताएं, हुजूर, हाँ, मैं जानवरों की बात कर रहा हूँ। मनुष्य ही वह जानवर है जो बुद्धिमानी का उपयोग करके पर्याप्त धैर्य और समझदारी का प्रयोग करता है। वह बुराई से लड़कर अच्छाई की ओर बढ़ता है और इसी तरीके से महान बनता है। अकबर इस उत्तर से पूरी तरह से संतुष्ट हुए और बीरबल की बुद्धिमानी को सराहा। उन्होंने समझ लिया कि एक सच्चा महान व्यक्ति वह है जो सभी के लिए सही और उचित निर्णय ले सकता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मनुष्य ही उसे महान बनाता है जो समय समय पर सही निर्णय लेता है और अच्छा काम करता है। बुद्धिमानी और समझदारी का प्रयोग करके हम सब महान बन सकते हैं। बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल विचारक और मिनिस्टर के रूप में जाने जाते थे। वे अकबर के सबसे प्रिय मंत्री थे क्योंकि वे हमेशा उनके कठिन सवालों के सही और हास्यपूर्ण उत्तर देने में सफल रहते थे। एक दिन बादशाह अकबर ने एक अद्भुत सवाल पूछा। वे बीरबल से पूछने लगे, बीरबल, तुम मुझे यह बताओ कि आदमी एक ही साथ दो काम कैसे कर सकता है? बीरबल सोचने लगे और फिर मुस्कुराए। बादशाह जी, उन्होंने कहा, आपको दो काम करने वाले व्यक्ति की खोज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह कौन है। अकबर चौंक गए और बोले, सच? तो बताओ वह कौन है? बीरबल ने मुद्दत सोचा और फिर कहा, वह व्यक्ति है जो अपने कान के दोनों तरफ एक साथ कानूनी सुन सकता है। अकबर हंसी में बहकर बोले, बीरबल, तुम बिल्कुल सही हो।
इस तरह बीरबल ने फिर से बादशाह के सवाल का मजाक उड़ा दिया और उनकी महफिल में हंसी की महफिल सजाई। बीरबल की बुद्धि की तारीख से अकबर के सवालों का सही और मनोरंजनीय जवाब देना हमेशा उनकी महफिलों को सजाने और मनोरंजन करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। एक समय की बात है, दिल्ली के मुगल बादशाह अकबर अपने मनसबदारों के साथ जंगल में शिकार के लिए निकल पड़े। वह अपने सबसे अच्छे मंत्री और मिनिस्टर बीरबल के साथ थे। अकबर बड़ी उत्सुकता से शिकार करने की योजना बना रहे थे। शिकार के दौरान अकबर और बीरबल एक घने जंगल में आ गए, जहां वे पहली बार थे। जंगल में बहुत सारे प्राणियों के अद्भुत और रोचक दृश्य थे। वे पशुओं की अनूठी आवाजों को सुनकर हैरान हो गए और वन की सुंदरता के प्रति प्रशंसा करने लगे। अकबर ने एक ही मौके पर एक बड़े सुंदर सा पौधा देखा जिस पर विशाल पुष्प थे। वह पौधा बहुत ही अद्वितीय दिख रहा था और अकबर ने इसे अपने पैसों से तोड़ने का फैसला किया। बीरबल, जो हमेशा विचारशील और समझदार थे, उसे रोकने के लिए उत्कृष्ट तरीका ढूंढने का प्रयास करने लगे। बीरबल ने कहा, बादशाह, इस पौधे का कोई मूल्य नहीं है। हमारे लिए यह वन की सुंदरता का हिस्सा हो सकता है, लेकिन इसको तोड़कर हम उस सुंदरी की ओर की कीमत नहीं देख रहे हैं। अकबर थोड़ी देर सोचे और फिर बीरबल के सवाल पर विचार करने लगे। उन्होंने समझ लिया कि वन की सुंदरता को हमेशा समझना चाहिए और प्राकृतिक रूप से ही उसका आनंद लेना चाहिए। इस प्रकार बीरबल ने अकबर को एक महत्वपूर्ण सीख दिलाई कि हर चीज की कीमत पैसों में ही नहीं होती, बल्कि वन की सुंदरता और प्राकृतिक सौंदर्य को समझने का महत्व होता है। इस घटना के बाद अकबर ने बीरबल के साथ और बड़ी सोच और समझदारी से वन की सुंदरता का आनंद लिया और उनका मनोबल भी बढ़ गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि प्राकृतिक सौंदर्य को समझने के लिए हमें ज्यादा पैसों की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि हमें उसकी मूल सौंदर्य को समझने की क्षमता होनी चाहिए। बहुत समय पहले की बात है, मुगल सम्राट अकबर के दरबार में बीरबल नामक एक बुद्धिमान और चतुर विचारक थे। उनकी बुद्धिमत्ता का चर्चा पूरे राज्य में था। एक दिन सम्राट अकबर ने अपने मंत्रियों के साथ एक सवाल पर विचार किया, क्या है सबसे महत्वपूर्ण चीज जो एक इंसान के पास होनी चाहिए। मंत्रीगण अलग अलग उत्तर देने लगे। कुछ ने कहा, सम्राट, सबसे महत्वपूर्ण चीज धन होता है। अन्य ने कहा, शक्ति ही सब कुछ है सम्राट। इस प्रकार कई मंत्री अपने विचार रखे। तभी बीरबल उपस्थित हुए और बोले, सम्राट, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि हमें अपने कर्मों के परिणाम का सामान्य समझना चाहिए। सम्राट अकबर चौंके और पूरे दरबार में चुप हो गए। वे बीरबल के इस उत्तर से संतुष्ट नहीं थे। कुछ दिनों बाद सम्राट अकबर अपने मंत्रीगण के साथ एक जंगल में घूमने गए। वहां उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो एक बड़े पेड़ के नीचे बैठा था। सम्राट ने सोचा कि यह मौका है बीरबल के उत्तर को प्रमाणित करने का। सम्राट ने उस बूढ़े से सवाल पूछा, क्या आपके पास सबसे महत्वपूर्ण चीज है? बूढ़ा हंसते हुए बोला, हाँ, मेरे पास एक बात है जो सबसे महत्वपूर्ण है। यह यहाँ की भाग्यशाली मिट्टी है। सम्राट और उसके मंत्रीगण चौंके रह गए। वे नहीं समझ पाए कि बूढ़ा कैसे इस मिट्टी को सबसे महत्वपूर्ण चीज मान सकता है। बूढ़ा फिर बोला, सम्राट, इस मिट्टी में ही हमारा जीवन है। हम इससे खाने का आहार पाते हैं, इसी पर बसे हैं, और यह ही हमारा आदर्श है कि हमें इसका सही रूप से उपयोग करना चाहिए। सम्राट अकबर और उसके मंत्रीगण अब बीरबल के उत्तर को समझ गए कि सबसे महत्वपूर्ण चीज वास्तव में हमारी दृष्टि और सोच का होता है। इस कहानी से समझा जा सकता है कि बुद्धिमानता और ज्ञान ही व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं और यही उसे सफलता की ओर ले जाते हैं। बीरबल की चतुराई ने उसे सम्राट के सामने सच्चाई का पाठ पढ़ाया और उसे यह सिखाया कि बड़े पद और धन के बावजूद एक व्यक्ति की असली मूल्य उसकी बुद्धिमानी और ज्ञान में होता है। बड़े ही सुंदर और शानदार दरबार में बादशाह अकबर के साथ उनके प्रिय मंत्री बीरबल का संवाद दिन प्रतिदिन चलता था।
बीरबल अकबर के लिए न केवल एक मंत्री थे, बल्कि उनके सच्चे और विश्वसनीय दोस्त भी थे। एक दिन दरबार में एक बड़ा ही हंगामा था। एक महाराज ने अपने खजाने में सोने और चांदी के गहनों की खोज करवाई थी, लेकिन गहने कहीं नहीं मिले। इसके परिणाम स्वरूप महाराज ने उस व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई जो इस खोज की जिम्मेदार था। बीरबल ने इस खबर को सुना और उनका दिल दुख गया। उन्होंने सोचा कि यह कैसे हो सकता है कि वह व्यक्ति जिसे फांसी की सजा सुनाई गई है वह निर्दोष हो सकता है। बीरबल ने तय किया कि वह इस मामले को सुलझाने का प्रयास करेंगे। बीरबल ने खजाने के पास जाकर अपनी जांच करने की अनुमति मांगी और महाराज से कहा, महाराज, क्या मुझे आपकी इस अनुमति का अधिकार है कि मैं इस मामले की जांच करूं? मुझे विश्वास है कि मैं इस मामले को सुलझा सकता हूं। महाराज ने इस पर सहमति दी और बीरबल को खजाने के साथ जाने की अनुमति दी। बीरबल ने खजाने को अच्छी तरह से जांचा और जल्द ही वह एक गहना पाया जिस पर अपने मास्टर का नाम था। उन्होंने खजाने के मैनेजर से पूछा, यह गहना कैसे यहाँ आया? मैनेजर ने बताया, मैंने तो यहीं से मिला था। बीरबल ने खजाने की जांच और अनुसंधान की प्रक्रिया को और भी गहराई से किया और फिर समझ गए कि इस सब का कारण एक शांति प्रिय गधे का था जिसने गहने चुराकर खजाने में छिपा दिए थे। बीरबल ने गधे को खजाने से बाहर निकाला और महाराज के सामने प्रस्तुत किया। महाराज ने हैरान होकर पूछा, यह गधा खजाने में कैसे पहुंचा? बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, इस गधे ने खजाने की सुरक्षा में एक नई डिमेंशन दिखाई है। वह चोरी करके खजाने में छिप गया और हमारे सभी प्रयासों के बावजूद पकड़ा नहीं जा सका। महाराज बहुत ही प्रसन्न हुए क्योंकि उनके न्यायप्रिय मंत्री बीरबल के साथ वो गधा उनके पास था। उन्होंने फांसी की सजा को रद्द कर दिया और गधे को स्वतंत्रता दी। महाराज ने बीरबल को सराहा और कहा, बीरबल, तुमने फिर एक बार अपनी विवेकपूर्ण बुद्धि का प्रयोग करके हमारे दरबार का मान बढ़ा दिया। इस प्रकार बीरबल ने अकबर के साथ अपनी बुद्धिमत्ता और विवेक का प्रदर्शन करके एक और महत्वपूर्ण सीख दिलाई, जो हमें यह सिखाती है कि न्याय और सच्चाई हमेशा विजयी होती है। समय का पहिया चलता रहता है और इसी बीच में हुआ था दिल्ली के सम्राट अकबर और उनके नए मंत्री बीरबल का मिलना। अकबर बहुत ही बुद्धिमान और शासक थे, जबकि बीरबल तेज दिमाग और विद्वान थे। दोनों के बीच की दोस्ती का एक खास महत्व था। एक दिन अकबर ने एक सवाल पूछा बीरबल से, बीरबल, तुम्हारे अनुसार सबसे बड़ी सीख क्या है? बीरबल हंसकर बोले, महाराज, सबसे बड़ी सीख यह है कि कोई भी मनुष्य आपके अनुसार नहीं चल सकता। अकबर थोड़ी देर सोचते रहे, फिर उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या तुम यह सोचते हो कि मुझे भी कोई आपके अनुसार नहीं चला सकता? बीरबल विचारमग्न होकर उत्तर देते हैं, महाराज, आप सबसे अच्छे शासक हैं, लेकिन आप भी अपने अनुसार नहीं चल सकते। अकबर थोड़ी चौंके, लेकिन फिर सोचने लगे। बीरबल के शब्दों में गहराई थी और वो उनके सोचने का तरीका समझ गए। उन्होंने बीरबल को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने सही कहा बीरबल। हर शासक को यह याद रखना चाहिए कि वह भी किसी के अनुसार नहीं चल सकता। इस कहानी से सबक यह है कि हम सब अपने अकेले नहीं होते, हम सभी किसी न किसी के साथ जुड़े होते हैं और हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। अकबर और बीरबल की दोस्ती दिखाती है कि शासकों को भी अपने प्रशासन में विचारशीलता और उद्देश्य के साथ काम करना चाहिए। यह कहानी उस समय की है जब अकबर नरसिंहगढ़ के सुल्तान थे और उनके दरबार में बीरबल नामक बुद्धिमान मंत्री का कार्यभार संभालते थे। अकबर और बीरबल के बीच में एक अद्वितीय दोस्ती थी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, जब मैं और तुम दोनों ही सामान्य लोग होते तो क्या होता? बीरबल मुस्कुराए और उन्होंने कहा, सुल्तान जी, इसका उत्तर बहुत सरल है। हम दोनों खेतों में काम करते और अपने परिवार को पालते। अकबर हैरान हो गए क्योंकि उन्हें अपने दरबार में अपने अधिकारों की बड़ी मौजूदगी का एहसास था,
लेकिन वे बीरबल की सोच को समझ गए। उन्होंने फिर से पूछा, लेकिन हम दोनों किसी अच्छे काम में भी कामयाब हो सकते हैं, तो क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जो हमारी दोनों श्रेष्ठता को प्रकट करे? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, बिल्कुल सुल्तान जी, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमें एक औरत की मदद की आवश्यकता होगी। अकबर को यह समझ में नहीं आया, लेकिन वह उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उन्होंने एक औरत को बुलवाया और बताया कि वह और बीरबल एक काम में मिलकर काम करेंगे। काम शुरू हो गया और उन्होंने 1 महीने में अद्वितीय रूप से एक सुंदर मंदिर बना दिया। मंदिर की सराहना देखकर अकबर बहुत खुश हुए। जब अकबर ने बीरबल से पूछा कि मंदिर किसने बनाया है, तो बीरबल ने उस औरत का जिक्र किया जिसने इस मंदिर की निर्माण की थी। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, लेकिन यह औरत तो सिर्फ एक आम गांव वाली है, फिर भी उसने इस मंदिर को इतनी सुंदरता से बनाया है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, सुल्तान जी, सच तो यह है कि इस मंदिर की निर्माण में उस औरत की बड़ी योगदान है, लेकिन वास्तविकता यह है कि उसकी शक्तियों का अच्छा प्रयोग किया गया है। वह यह समझती है कि यदि आपके पास जो कुछ भी है, तो आप उसका सही उपयोग कैसे कर सकते हैं। इस कथा से अकबर ने यह सीखा कि हर कोई महत्वपूर्ण है, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, और हर किसी की क्षमताओं का सदुपयोग करना चाहिए। वह भी यह समझ गए कि उम्र और स्थान के साथ किसी की बुद्धिमत्ता और योग्यता का मूल्य नहीं घटता। एक समय की बात है, दिल्ली के सम्राट अकबर बहुत ही चिंतित थे। वह रात रात भर सो नहीं पा रहे थे और उनका तनाव बढ़ रहा था। उनके मंत्री भी चिंतित थे, क्योंकि सम्राट के चिंता के बिना कुछ भी काम नहीं बनता था। अकबर ने एक दिन अपने मंत्री बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे तनाव का सामना करना पड़ रहा है। मेरी आंखों के सामने रात को नींद नहीं आ रही। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? बीरबल ने समझाया, सम्राट, नींद के बिना आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। आपको शांति और सुकून का सामना करने की कोशिश करनी चाहिए। अकबर ने सोचा और कहा, लेकिन बीरबल, मुझे क्या चाहिए? बीरबल ने हंसते हुए कहा, सम्राट, मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जो नींद को बुलाने में मदद कर सकती है। फिर बीरबल ने अकबर को एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक गांव में एक साधु बाबा आए। गांव के लोग बहुत ही समझदार थे और उन्होंने बाबा से पूछा, बाबा, हमें सबसे महंगा क्या है? बाबा मुस्कुराए और एक पत्थर को हाथ में लिया। फिर उन्होंने गांव के बच्चों से पूछा, यह पत्थर कितने की है? बच्चे बिना सोचे बताए, यह 1 रुपया का है। बाबा ने फिर से मुस्कुराया और फिर उस पत्थर को एक छोटे से बच्चे के पास रख दिया। छोटे बच्चे ने पत्थर को अच्छे से देखा और फिर कहा, यह तो सिर्फ एक पत्थर है। बाबा ने फिर से मुस्कुराया और बताया, देखो, इसी तरह जीवन में हमारे साथ भी कुछ होता है। जब हम जीवन की बड़ी चीजों को देखते हैं, तो हमारी दृष्टि उनकी मूल्य को खो देती है। लेकिन जब हम छोटी छोटी खुशियां और सुखों को महत्व देते हैं, तो हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है। इसलिए सम्राट, आप भी अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों का मूल्यांकन करें और नींद की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। बीरबल की यह कहानी सुनकर अकबर की आंखें बड़ी अच्छी तरह से खुल गईं। वह समझ गए कि वह अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों का मूल्यांकन करना भूल गए थे। अब उन्होंने नींद की परेशानी से मुक्ति पा ली और खुशियों से भरा जीवन जीने लगे। इसके बाद से सम्राट अकबर ने अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों का मूल्यांकन किया और उन्होंने एक खुशी भरा जीवन बिताया। इस कहानी से समझ आता है कि जीवन में हमें बड़ी चीजों के पीछे भागने की जगह छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेना चाहिए। यही हमारे जीवन को सुखमय और सार्थक बनाता है। बादशाह अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच की कुछ कहानियां हमें यह सिखाती है कि बुद्धिमानी और विवेकपूर्ण विचार कितने महत्वपूर्ण होते हैं। यह एक ऐसी कहानी है जब बीरबल ने अकबर के सवाल का दिया था हथकरशी जवाब। एक दिन अकबर बीरबल से पूछने लगे, बीरबल,
तुम्हें यह बताओ कि कौन सा देश दुनिया का सबसे अमीर देश है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बादशाह, जब हम जानते हैं कि हमारे देश में हमारे लोग खुशहाल हैं, खुश और समृद्ध हैं, तो हमारा ही देश सबसे अमीर है। अकबर को यह उत्तर पसंद आया, लेकिन वह बीरबल की चुटकुली में कुछ और देखना चाहते थे। वह उसको आगे के सवाल में बंद दिया। ठीक है बीरबल, तुम्हारे इस उत्तर से मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन अब मुझे यह बताओ कि कौन सा देश दुनिया का सबसे गरीब देश है? बीरबल ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, बादशाह, वो देश सबसे गरीब होता है जहाँ के लोग खुश और संतुष्ट नहीं होते। अकबर थोड़ी देर सोचता रहा और फिर बीरबल के इस उत्तर को समझ गए। उन्होंने बीरबल की समझ की सराहना की और उन्होंने समझा कि सच्ची धन संपत्ति और गरिमा मन में होती है, न कि केवल मटेरियल चीजों में। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अमीरी और गरीबी की माप तो धन से नहीं, बल्कि मानसिकता और संतोष से होती है। बुद्धिमान और समझदार लोग हमेशा अपने जीवन में खुश और संतुष्ट रहते हैं, चाहे उनके पास धन हो या न हो। बहुत समय पहले की बात है। दिल्ली के सम्राट अकबर के दरबार में बीरबल एक महान और बुद्धिमान मंत्री थे। वे राजा के सबसे निष्कलंक मित्र और सलाहकार थे। उनका समय राजा की समस्याओं का समाधान करने में बीतता था। एक दिन अकबर एक आदमी के साथ एक बहुत ही दुखद घटना के बारे में बात कर रहे थे। उस आदमी ने कहा, सम्राट, मेरे बगीचे में मेरे पेड़ों के नीचे कुछ बागें हैं जो मेरे पेड़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं उन्हें कैसे दूर करूं? अकबर ने कहा, ठीक है, हम यह समस्या बीरबल से सुलझवाने के लिए कहेंगे। अगले दिन अकबर और उस आदमी बीरबल के पास गए और समस्या के बारे में बताया। बीरबल ने विचार किया और फिर कुछ समय तक चिंतन किया। फिर उन्होंने कहा, राजा जी, इस समस्या का समाधान है, लेकिन इसके लिए आपको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। अकबर ने अछूत किया, कौन सी शर्त है वो? बीरबल ने कहा, मेरी शर्त यह है कि आपको उस बागे में सबसे पहले, चाहे जो बाग के नीचे हैं, उनके नीचे छिपी एक सोने की थाली को निकालनी होगी। अकबर के चेहरे पर हंसी आई और वह मुस्कुराए। ठीक है, मैं यह काम करूंगा। अकबर और उस आदमी बगीचे में पहुंचे और अकबर ने पहले पेड़ों के नीचे जाकर खोजना शुरू किया। वह बहुत खोज फासल के बावजूद कुछ नहीं पा सके। बीरबल ने यह सब देखा और वह हंसते हुए बोले, राजा जी, अब आप तो जानते हैं कि इस समस्या का समाधान नाम मात्र हंसी से नहीं हो सकता है। अकबर शर्म से लाल हो गए और बीरबल से माफी मांगी। उन्होंने समझा कि हंसी से ही सब कुछ ठीक नहीं होता है और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। इसके बाद अकबर और बीरबल के बीच की दोस्ती और मजाक में और भी मजबूत हुई और उनके दरबार में हर दिन कुछ नई मजेदार कहानियां होती रहती थीं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बुद्धिमानी से समस्याओं का समाधान किया जा सकता है और हंसी से हर समस्या का समाधान नहीं होता है। बीरबल की बुद्धिमानी हमें यह याद दिलाती है कि हमें समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए सोचना और काम करना चाहिए, हंसी से नहीं। पुराने समय की बात है। दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर के दरबार में एक प्रसिद्ध मंत्री थे जिनका नाम बीरबल था। बीरबल एक बुद्धिमान और समझदार आदमी थे जिनकी सलाह को बड़ा ही महत्व दिया जाता था। एक दिन सम्राट अकबर ने एक चुनौती दी। वह चाहते थे कि उनके सभी मंत्री एक दिन के लिए सिर्फ सच बोले, बिना किसी झूठ के। वह चाहते थे कि कोई भी उनके दरबार में झूठ न बोले। बीरबल ने इस चुनौती को स्वीकार किया और दरबार में लोगों को इसके बारे में बताया। दरबार में एक आदमी आया और बोला, मेरे सम्राट, मैंने आपके दरबार के बाहर एक सोने का हाथी देखा है। सम्राट ने विश्वास नहीं किया, क्योंकि हाथी का सोना सचमुच अद्भुत लग रहा था। वह सोचने लगे कि यह शायद झूठ है। अगले दिन एक और आदमी आया और बोला, मेरे सम्राट, मैंने आपके दरबार के बाहर एक सोने के पंख वाले पैगंडी का आदमी देखा है। सम्राट फिर से विश्वास नहीं किया,
क्योंकि सोने की पंखों वाली पैगंडी भी बहुत अद्भुत थी। वह यह सोचने लगे कि यह भी शायद झूठ है। इसके बाद तीसरे दिन एक और आदमी आया और बोला, मेरे सम्राट, मैंने आपके दरबार के बाहर एक सोने के बर्तन की दुकान देखी है। सम्राट ने इस बार ध्यान दिया और सोचा कि तीनों में से कुछ तो सच होना चाहिए। वह बीरबल से मिलकर पूछे, बीरबल, तीनों में से कौन सच बोल रहा है? बीरबल ने सोचा और कहा, मेरे सम्राट, तीनों आदमी झूठ बोल रहे हैं। सम्राट आश्चर्यचकित थे क्योंकि बीरबल ने सचमुच सही जवाब दिया था। वह समझ गए कि बीरबल की बुद्धिमत्ता और समझ बहुत ही अद्भुत थी। सम्राट ने उस दिन से बीरबल की सलाह को और भी महत्वपूर्ण बना दिया और बीरबल ने हमेशा सत्य और न्याय की रक्षा की। यह बात हमें याद दिलाती है कि सच के प्रति आपकी ईमानदारी कभी भी बेहतर होती है, चाहे वो कितना भी अद्भुत लगे। इसी तरह अकबर और बीरबल की कहानियां हमें यह सिखाती है कि बुद्धिमानी और समझ से ही समस्याओं का समाधान हो सकता है, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों न हो। बादशाह अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच की दोस्ती का इतिहास बहुत ही मशहूर है। इस कहानी में हम एक ऐसे मौके पर जाएंगे जब बीरबल ने अकबर की होशियारी को परास्त किया। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक मुश्किल सवाल पूछा, कोई ऐसा है जो मुझे वह चीज बता सकता है जिसका नाम मैं नहीं जानता हूँ और वह चीज उसकी नजरों के सामने है। दरबार में चुप हो गई क्योंकि कोई भी मंत्री इस चुनौती का सामना नहीं करना चाहता था। अकबर का चेहरा मुरझा गया और वह सोचने लगे कि क्या ऐसा सवाल है जिसका जवाब वाकई मुमकिन है। तभी बीरबल उसे याद दिलाने लगे कि एक ऐसा चीज है जिसका नाम वह नहीं जानते और वह चीज उनकी आंखों के सामने है। वह चीज थी व्यक्ति की सच्ची भावनाएं और उसके अच्छे कर्म। अकबर बीरबल के जवाब से हैरान हो गए और उन्होंने खुद को हार मान ली। वे जान गए कि विश्वास और अच्छे कर्म ही वो चीज हैं जो हर किसी की आंखों के सामने होते हैं, लेकिन कभी कभी हम उन्हें अनदेखा कर देते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और अच्छे कर्म करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये ही हमारी असली मूल्य होते हैं। बादशाह अकबर ने बीरबल की होशियारी को समझा और वे दोनों मित्र बन गए। यह कहानी अकबर और उनके मनोबल दोस्त बीरबल के बारे में है, जिनकी दोस्ती और बुद्धिमत्ता की बजाय एक महत्वपूर्ण सीख सिखाने का प्रयास करेगी। किसी दिन अकबर की दरबार में एक बड़ा सवाल उठा, मेरे प्रिय दरबारी, क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सवाल क्या है? दरबार के सभी मंत्रियों और विशेषज्ञों ने अपने अपने तरीके से सवाल का उत्तर देने की कोशिश की, लेकिन कोई सवाल का सही उत्तर नहीं दे सका। इस समय बीरबल ने अपनी तरफ से उठाया हाथ और अकबर से अनुमति प्राप्त की। अकबर बोले, हाँ बीरबल, क्या आपके पास इस सवाल का सही उत्तर है? बीरबल मुस्कराया और बोले, जी हुजूर, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या हम अपने जीवन को उत्तरदायी तरीके से जी रहे हैं। यह सुनकर दरबार के सभी लोग चौंक गए। इस सवाल का उत्तर इतना सरल और सही था कि सभी के चेहरों पर हैरानी छाई। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और दरबार में इस महत्वपूर्ण सवाल के महत्व की चर्चा करने का आलम किया। इसके बाद अकबर ने सभी को यह सिखाया कि जीवन को सही और उत्तरदायी तरीके से जीने के लिए हमें अच्छा कर्म करना चाहिए, दूसरों की मदद करना चाहिए और ईमानदारी से काम करना चाहिए। इस घड़ी में अकबर और बीरबल ने अपने दरबारियों को एक महत्वपूर्ण सीख दिलाई, जिसने उनके जीवन को सफल बनाया और उन्हें एक दूसरे के साथ गहरे दोस्त बनाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि हम अपने कार्यों के साथ अच्छाई, मदद और ईमानदारी को कैसे जोड़ सकते हैं। यह ही वास्तविक सफलता है। और इसी तरह अकबर और बीरबल की दोस्ती और बुद्धिमत्ता ने न केवल उनके दरबार में बल्कि हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सीख का स्रोत बना। पुराने समय की बात है,
अग्रदूत सम्राट अकबर के दरबार में एक बहुत ही चतुर और होशियार मंत्री बीरबल का नाम था। उनकी सोच और विचारधारा किसी से भी अद्वितीय थी। एक दिन अकबर ने अपने मंत्री बीरबल से पूछा, बीरबल, आज मैं तुझसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या तू उसे हल कर सकता है? बीरबल ने सम्राट की ओर देखकर कहा, हाँ हुजूर, मैं कोशिश करूँगा। कृपया आप अपना सवाल पूछें। अकबर ने सम्राटी लकड़ी का एक टुकड़ा दिखाया और पूछा, ये लकड़ी कितनी बार काट सकती है? बीरबल ने देखा कि वह लकड़ी बहुत ही पतली और हल्की थी। उन्होंने सोचा और फिर उत्तर दिया, हुजूर, इस लकड़ी को जितनी बार काटने की आपकी इच्छा होती है, वह उतनी बार काट सकती है। सम्राट अकबर कुछ ही देर सोचे और फिर हंसते हुए बोले, बीरबल, तू सचमुच होशियार है। तूने यह सवाल ठीक तरीके से हल किया। बीरबल की चालाकी और बुद्धिमत्ता ने उसे हमेशा अकबर के साथ एक खास स्थान दिलाया। उनकी यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बुद्धिमानी से हर समस्या का समाधान मिल सकता है, चाहे वो कितनी भी कठिन क्यों ना हो। बीरबल की तरह हमें भी जीवन में समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए अपनी बुद्धि का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए।